Very good evening to everyone and welcome to day one of Money Magnet Reset. सबको थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ आए क्योंकि हम लोग ऐसे तो पढ़ाई करने आए हैं मनी के बारे में, तो इतना दुखी क्यों बैठे हैं? नमस्कार नमस्कार। सबको ओके सबको दादा। काइंडली बीन गुड द इवनिंग वीडियो। सर। गुड इवनिंग, गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। कोई भी दुखी नहीं बैठेंगे कि ऐसे गाल में हाथ लगा के नहीं बैठेंगे यहाँ पे। हाँ, तो आप आए हो तो कुछ चीजें इस तरीके से नहीं आना है। परफेक्ट। एवरीवन बी इन द वीडियो मोड। वाई इन बी इन द वीडियो मोड मैं हमेशा बोलूंगा। शर्मिला में बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, कहाँ गायब थे आप? परफेक्ट परफेक्ट। बी इन द एवरीवन। अरे राज रुचिका जी वीडियो मोड, सरिका में वीडियो मोड। एवरीवन बी इन द वीडियो मोड। सतीश सर क्या हाल चाल? बढ़िया सब। विवेक वीडियो मोड। एवरीवन वीडियो मोड। सबको वीडियो मोड में आ जाओ क्योंकि जब भी आप कोई चीज को सीखते हो। ओके। बिफोर स्टार्ट, एम आई क्लियरली ऑडिबल? मेरा साउंड पूरा क्लियर है? हाँ सर। ओके। साउंड क्लियर है, वीडियो गुड क्लियर? इवनिंग सर। ओके, आप लोग ऐसा बैठो कि आपको चेहरा दिखे। कुछ लोगों का सर दिख रहा है, फेन दिख रहा है। ऐसा बैठना है कि चेहरा दिखना है। ओके। तो लेट स्टार्ट। अब स्टार्ट करने से पहले, बहुत लोग तो हम लोग का कम्युनिटी के हैं, तो आई नो लॉट ऑफ पीपल्स, बट कुछ कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि दो लोग न्यू है। एटलीस्ट सबको एक बार आप लोग कहाँ से हो एंड व्हाट यू डू, ये दो चीज को आपको बस चैट बॉक्स में डालना है कि आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो। दैट्स ऑल। ताकि हमें सबको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि आप कहाँ से हो, क्या है, क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ थोड़ा सा, तो इट विल बी मच बेटर। एवरीवन एंड सबको मैं बार बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जब बैठो तो प्लीज स्माइलिंग फेस के साथ बैठो, बिकॉज मैं बोलता हूँ कि एनर्जी जो होता है, आपका इमोशन जो होता है ना, उसका पावर होता है, ट्रांसफॉर्म करता है, मैग्नेटिक वर्ल्ड होता है। सब ऐसे बैठेंगे तो मैं भी ऐसा ना हो जाऊंगा। पूरा बॉल पड़ा ना तो। कीप योरसेल्फ म्यूटेड। अरविंद जी कानपुर से क्या करते सर वो भी लिखिए। पता नहीं आप लोग को सब यहाँ पे एक दूसरे को बिजनेस में मिल जाएगा। हाँ, तो आप लोग क्या करते हो भी लिखो। व्हाट यू डू, आप क्या करते हो एंड आपका नाम क्या है। अब नाम तो यहाँ दिख रहा है मुझे, कौन से सिटी से हो। दैट्स द थिंग। परफेक्ट। देखिए, पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूँ कि हम लोग को यहाँ पे मतलब कि पहला चीज है, जब भी कोई चीज को हम लोग करते हैं ना, फर्स्ट थिंग उसको हम लोग को, आप लोग, आई अप्रिशिएट कि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, क्रिकेट मैच चल रहा है, ये चीज वो चीज, लाइफ में बहुत सारा चीजें होगा, और सब छोड़ के अगर यहाँ बैठे, तो 100% मैं चीज को समझता हूँ कि आप कुछ ना कुछ चीज तो ढूंढ रहे हो। एंड जैसे नाम लिखा है मनी मैग्नेट, तो 100% अराउंड मनी आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है या क्लैरिटी चाहिए, या आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो, इन दैट रिगार्ड्स आप लोग आए आए हो। एंड 5% लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपना प्रॉब्लम में ना ये सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओनली 5% लोग। बाकी 95% लोग ना लाइफ में जो चल रहा है ना उसको ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भैया ठीक है जो चल रहा है। उन लोग को कभी ऐसे सोचते भी नहीं थे कि मेरा लाइफ कभी बेटर हो सकता है, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं, दे हैविंग ए बैकग्राउंड माइंडसेट कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो सीख के समझ के हम लोग कर सकते। फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच ऑफ यू मेरे तरफ से। कोई भी सो के मत देखिएगा यहाँ पे। मैं बार बार बोलूँ, 35 पीपल आर देयर, आई स्टिल वांट कि वीडियो मोड, वीडियो मोड, वीडियो मोड में सबके आ जाओ। ये जो सेशन होगा ना, इस सेशन को मान के चलो कि दिस इज नॉट समथिंग अबाउट कुछ इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं। इस पर्टिकुलर 5 डे सेशन को ना मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, ऑन स्पॉट ही कराऊंगा। तो उतना पॉसिबल होगा जब फुल्ली एंगेज होंगे। जब फुल्ली एंगेज होगे, आप मुंह खोल के बात करोगे, आपको क्योंकि बहुत सारा ब्रेकआउट रूम में भी मैं सेंड करूंगा, तो आपको यहाँ पे पूरा काम करना है जैसे रियली में आप कोई जगह सीखते हो, तो इस तरीके से। ऐसे नहीं कि हाँ देखते हैं, सोचते हैं क्या कुछ बोल रहा है, सुनते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा। उससे अच्छा आराम से जाओ, पार्टी करो, क्रिकेट देखो और कुछ करो। तो यहाँ पे आपको पूरा एंगेज होना है, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा और तुरंत उससे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्या समझ में आया, और आपको फिर वहां पे इसमें भी ले आएंगे, मेन पेज में ले आएंगे। तो देख के उस चीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ थंब रूल से, फोन को साइलेंट मोड में कर लीजिए या तो बंद कर लीजिए। हाँ, ऐसे भी मतलब कि अभी इस टाइम में क्या होगा आपका क्या, कुछ ऐसे जगह में बैठी है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपको बार बार कुछ ना बोले कुछ, क्योंकि फ्लो खत्म हो जाता है एक बार आपका माइंड का फ्लो खत्म होता है, तो चीजें फिर जाता नहीं है। पानी आपके पास रखे, 1.5 घंटा 90 मिनट्स, तो पानी अपने पास रखे। नोट पैड पेन कंपलसरी है, इसको काइंडली बस ना सुने, गाड़ी ड्राइव करते करते सुन रहे हो ऐसा ना करे, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लास खत्म होगा उससे पहले भी आप क्लासेस मतलब कि ज्वाइन कर चुके हो, कुछ भी नहीं हुआ, तो अगर ऐसा करना है तो मत ही करो, बेटर है और कुछ करो। लेकिन एक जो चीज है, एक थंब रूल है। इसके बाद पहला चीज है कि एक इंटेंशन के साथ बैठे, कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। सबके एक बार खुद को पूछो कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। वाई आर यू हियर। हंसते हंसते भी सोच सकते हो, इतना इतना सीरियसली नहीं सोचना है। आप यहाँ क्यों बैठे हो।
बस एक जूम क्लास अटेंड करना है, 1.5 घंटा सुनना है ना, रियली में आपको शिफ्ट करना चाहते हो, यू वांट टू शिफ्ट समथिंग, आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस करना। क्योंकि आपका जो इंटेंशन रहेगा, जो बिलीफ सिस्टम रहेगा, इसी हिसाब से आपको एक क्लास में फायदा होगा। जो लोग आते हैं, हाँ देखते हैं ना 10 मिनट क्या बोलते हैं, सुनते हैं मजा आएगा, तो ये कोई मूवी तो नहीं हो रहा कि आपको 10 मिनट में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ एंटरटेनिंग वाला कुछ गेम तो नहीं खिला रहे कि हम लोग की वीडियो गेम की आपको एक्साइटमेंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं होने वाला है। 1.5 घंटा आपको एफर्ट्स डाल के आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी हो, टाइप रेडी। जिनका हाथ पैर नहीं चलेगा तो दिमाग कैसे टाइप रेडी। आई एम टू सी। राम प्रताप जी सब ठीक है ना? वो दुखी दिख रहे हो, क्या हो गया? ठीक है, टाइप रेडी अगर आप रेडी हो तो। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों हो। और एक चीज है, मैं अपने लाइफ में बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा लोग क्यों फेल होते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि लोग ना स्टार्ट करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते, फिनिश नहीं करते। लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन वो फिनिश नहीं करते हैं। आप अपने जिंदगी में जितना सारा काम स्टार्ट किए ना, नोटिस करो। कभी एक काम स्टार्ट किए, कभी दूसरा काम स्टार्ट किए, कभी तीसरा काम स्टार्ट किए, लेकिन उसको फिनिश नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए ये अनफिनिश्ड जो पैटर्न है आपका लाइफ का सारे ब्लॉकेज कर लेता है। तो इसके लिए मेक श्योर एटलीस्ट इस प्रोग्राम के थ्रू आपका इतना तो पैटर्न शिफ्ट करो कि व्हाट वी स्टार्टेड, आप जो स्टार्ट किए हो आज का क्लास नहीं, ये पूरा 5 डे आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये पूरा 5 दिन। कितने लोग इसके लिए रेडियो के लिए हाथ उठा लो, बार बार कितना टाइप करा हुआ है? हंसते हुए। सर, अमेजिंग। मैंने अपने कॉपी में लिख करके रखा था ये 28/6 को मनी मैग्नेट। आई डेंट नो। और जब मैंने लिखने के लिए स्टार्ट किया तो देखा कि आज मनी मैग्नेट की क्लास हो रहा है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच देखिए सर। मैनिफेस्टेशन किस तरह से काम करते हैं। तो जो थैंक भी यू चीज सर। स्टार्ट करो उसको कंप्लीट करो। क्योंकि ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपका लाइफ में जितना प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि हम कंप्लीट काम नहीं करते हैं। करते छोड़ देते, करते छोड़ देते, करते छोड़ देते। दैट इज द मेन रीजन हम लोग को दिक्कत होता है। अगर आप काम को खाली कंप्लीट करना स्टार्ट करोगे ना, आपको देखोगे कि आपका मनी एनर्जी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आप सबको थोड़ा आंख बंद कर दे, क्योंकि आपका मेंटल सेटअप होना। अब विजुअलाइज कीजिए कि आपका माइंड में ना, जैसे कि आपको मोबाइल में ना, सबको आंख बंद करे, डीप ब्रीथ करे। आप सोचिए कि जैसे कि आपका मोबाइल में बहुत सारा टैब ओपन रहता है, तो जैसे टैब ओपन रहेगा तो वो उसका बैटरी को डाउन करता है। व्हाट्सअप खुला है, इंस्टाग्राम खुला है, तो सेम में आपका बैटरी को डाउन करता है। सेम में आपका माइंड में जब मतलब कि इधर उधर का चीज होगा ना, तब तक ना आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो आप मेंटल सोचो कि आपका एक माइंड एक फोन है, सारे जितने भी चीजें उसको हटा दो। आज किसको पेमेंट करना था, क्या सेल्स होना था, किससे बात करना था, क्या मीटिंग था, इसको मेड सब कुछ हटाओ। स्वाइप करके पहला चीज, एक चीज मन में बोलो, आई एम हियर, आई एम फोकस्ड, आई एम रेडी टू अपग्रेड। मन में ही बोलो, आई एम हियर, आई एम फोकस्ड, आई एम रेडी टू अपग्रेड। बार बार आई एम रेडी टू अपग्रेड। क्योंकि जब तक आप अपना ब्रेन को जैसे जो बोलते हो ना, वो ब्रेन सुनना स्टार्ट करता है। जब आप बोलते हो कि यस मैं अपना मनी को लेकर अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। एंड ये जो क्लासेस है, एक ओपन आई, ये कोई कैजुअल क्लास नहीं होगा कि इस तरीके का कोई क्लास है जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ओके मतलब कि किस तरीके से मतलब कि पैसा को मतलब कि ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, इस टाइप का कुछ चीजें नहीं होगा। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली साइंस बताया जाएगा कि किस तरीके से हमारा अंदर में क्या क्या मेंटल ब्लॉकेज है, एंड वो ब्लॉकेज हमें किस तरीके से हमें डैमेज कर रहा है, किस तरीके से हम लोग को मतलब कि लाइफ में वो प्रॉब्लम लेके आ रहा है, किस तरीके से चीजें करके आ रहा है, और क्या क्या ऐसा चीज है जो हम अपने लाइफ में बचपन से लेके आगे समझ नहीं पाए, कैसे हम लोग को वो पीछे करके रख रहा है, किस तरीके से हमें वो पीछे करके रख रहा है। वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग्स। ओके, बिफोर दैट ना मैं खाली एक चीज ना, मैं 1 मिनट टाइम दूंगा। खाली एक चीज लिखो, हाउ यू आर मेकिंग मनी। अभी आप पैसा कैसे बना रहे हो, बस उसको लिख लो एक बार यहाँ पे। आई एम टू चेक कि आप क्या, हाउ यू मेकिंग मनी, आप कैसे पैसा बना रहे हो। सबको ही, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। आप कैसे पैसा बना रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको हम लोग उस तरीके से थोड़ा समझे कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, आप कैसे चीजें कर रहे हो। सबका मैं देख रहा हूँ फटाफट। या कोई कोई लोग अगर बिल्कुल भी नहीं बना रहे तो भी मतलब इसको लिख सकते हो।
ट्यूशन क्लासेस है, यस 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 यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो पहला बात कि मैं इसको पहले मैं बोलता हूँ कि व्हाई दिस व्हाट्सअप, एक क्लास क्यों है, मैं इसको बोलता हूँ ये क्लास क्यों है। आप लोग सबको ही मतलब कि आज के डेट में मैं जो देख रहा हूँ, आप लोग सबको मैच्योर एज में हो, कुछ यंग लड़के हैं, सब चीजें। व्हाई मनी मास्टर, क्यों एक क्लास क्यों है, व्हाई दिस क्लास, व्हाई दिस वर्कशॉप। लेट मी डिकोड यू। पहला चीज है कि हम लोग को कोई भी मनी को लेकर राइट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ना हमारे घर वाले, ना स्कूल, ना कॉलेज। कितने लोग मानते हो जितना भी चीजें हम लोग को सिखाया गया ज्यादातर वो गलत था। पैसे पेड़ पे नहीं बनते हैं, जो पैसा कमाते हैं वो लोग तो ग्रीडी होते हैं, पैसा तुम्हें खुशी नहीं देगा। ये सारी चीजें हम लोग को बचपन से डाल दिया गया है कि पैसा किस तरीके से आपको डैमेज कर रहा है, किस तरीके से ये कर रहा है। जब आप पैसा को लेके इतना गाली दे रहे हो, जब पैसा को लेके इतना ज्यादा आपके अंदर में हैट्रेड है, जब पैसा को लेके इतना नेगेटिविटी है, तो कितना चांसेस है कि आप पैसा कमा सकते हो, कितना चांसेस है। अब बातों बातों में पैसा को लेके बोलते हो कि पैसा तो हाथ का मेल है, अब मैं पैसा मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है, मैं तो मनी माइंडेड नहीं हूँ। जब आप इस टाइप का बातें कर रहे हो तो आप अनकॉन्शियसली आप पैसा को अपने से दूर ठेल रहे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग को कोई फिनेंस का एजुकेशन नहीं है, कोई नहीं दिया है। हमें खाली बचपन में बोल दिया बेटा मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तुम्हें लाइफ में पूरा एकदम ऐसा हो जाएगा। कितना क्या कर लिए पढ़ाई करके, कितना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कुछ खराब होता है, अगर मेहनत करने से ही खाली पैसा हो जाता तो जितना भी लेबर है, जितना भी मतलब कि उस टाइप का जो लोग है, जो लोग मतलब कि रेगुलरली मतलब मजदूरी करते हैं, वो लोग बहुत पैसा वाले हो जाते। वो लोग क्यों ब्रोकन है? ये लोग के पास क्यों पैसा नहीं है? हमें ज्यादातर यही बोला गया है कि आपको आपके साथ, आपका हार्ड वर्किंग के साथ पैसा को लेकर एसोसिएट कर दिया, एंड आपको एक लिमिटेशन बना दिया गया। कैसे लिमिटेशन? कि बेटा पढ़ाई करो नौकरी होगा, नौकरी होगा। नौकरी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, नौकरी में बहुत पैसा मैं भी मानता हूँ, लेकिन नौकरी होगा नौकरी होगा जो बोला गया। तो आपका जिंदगी में कोई भी पर्सन जो बड़ा हो रहा ना, चार पांच चीजें उसको हिप्नोटाइज कर दिया गया। पहला चीज क्या है कि बेटा बेटा एक काम करो, पढ़ाई करो, कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पहला चीज ये कर दिया गया। मैं पढ़ाई वो बोल रहा हूँ जो एकेडमिकली, मैं एजुकेशन का बात अलग नहीं, लाइफ एजुकेशन का बात नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, आपको नौकरी करना है। तीसरा थिंग, आपको शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, एक खुद का नाम पे घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। इसको लेके बचपन से ही किसी को भी आप बोल दो, ये यही पांच छह चीज जानता है कि मैं बड़ा होके यही सब चीजें करना है मुझे। कोई आपको आज तक ये नहीं बताया कि बेटा तुम स्टार्टअप स्टार्ट करके करोड़ों का बिजनेस बिल्डअप करो। कोई आपको ये नहीं बोला कि आपका लाइफ में अगर मतलब कि इस टाइप का कुछ सिचुएशन होता है कि आप क्या कर सकते हो। कोई ये नहीं बोला कि आप पायलट बनो, कि बड़ा कुछ आईएएस आईपीएस, ये सब चीजें। आप नौकरी करो, ज्यादातर केसेस में से होता है नौकरी करो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तो क्योंकि हमारा फिनेंस का नॉलेज ही हम लोग को गलत तरीके से दिया गया है बचपन से, हम लोग को सर्वाइवल के लिए ट्रेन किया गया है। पैसा बचाओ, पैसा मत खर्चा करो, नौकरी करो, यहाँ पे बैंक में रखो, पोस्ट ऑफिस में रखो, रिस्क वाला काम मत करो, तुम ये हो जाएगा। दैट्स द रीजन कि ये क्लास का मेन रीजन है कि ये सारी चीजों को आपको डिकोड करने के लिए। एंड व्हाट्स द थिंग्स, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 5 दिन के अंदर में आपके अंदर में एक सुपर क्लैरिटी आ जाएगा अबाउट द मनी। कैसे आप स्टक हो गए हो, मनी क्या होता है, मनी माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से मनी को लेकर आप मोमेंटम क्रिएट कर सकते हो। कोई मोटिवेशन सेशन नहीं होगा कि ऐसे ऐसे करके कुछ, क्योंकि मोटिवेशन ओनली आधा दिन एक दिन रहता है। कि मोटिवेशन क्या है देख लीजिए पहले। मोटिवेशन का मतलब है कि आपका ब्रेन में डोपामाइन सीक्रेट होना। सबके हाथ उठाए। जैसे कि हमारा बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है। जब डोपामाइन हाई होता है तो हम मोटिवेशन फील करते हैं, डोपामाइन लो हो गया फिर हम लोग डिमोटिवेट होता है। और ये हमारा कंट्रोल कंट्रोल में भी नहीं है। अगर कितने लोग जानते हो जब थोड़ा मौसम भी चेंज होता है तो आप लो फील करते हो। अगर धूप नहीं हुआ, एकदम बारिश हो रहा है, तो आपको कुछ करने को नहीं मन कर रहा है कि नहीं? तो आपका जो मोटिवेशन हमेशा आपसे मतलब कि कंट्रोल में नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारा फैक्टर होता है, आपका डाइट, न्यूट्रिशन, चीजें। अगर मोटिवेशन के बेस में आप पैसा कमाने के लिए ट्राई करोगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो। यू कैन नॉट डू। लोग यहाँ ही गलती करते हैं कि मोटिवेट नहीं होना। तो यहाँ पे हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि अभी किस तरीके से मतलब कि दुनिया में जो शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, मनी क्या है, उसके अंदर में कि क्यों इन्वेंट हुआ। सारे जो चीजें आपके अंदर में कंफ्यूजन है, वो सारे आप लोग को क्लैरिटी आ सकता है। आप अगर बहुत सारा स्ट्रैटेजी में बता सकता हूँ। आपके अंदर में जो इमोशनली जो चीजें होगा, मनी को लेके जो एसोसिएशन होगा, वी कैन वर्क ऑन दैट। हम लोग को उसको लेके काम कर सकते हैं आराम से। लास्ट टाइम बिफोर आई स्टार्ट, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार फिर से प्लीज बिन द वीडियो मोड।
गुड बी इन द वीडियो मोड एवरीवन। तो बिफोर स्टार्ट लेट मी, इफ यू परमिट, मुझे 2 मिनट लगेगा। लेट मी लाइक इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे थोड़ा सा ये दीजिए ताकि हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग तो है कम, हम लोग को। ओके, बेसिकली माय नेम इज गौरी शंकर प्रधान। अभी आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट फ्रॉम द लाइक बरहमपुर उड़ीसा। बट मेरा पूरा स्टडी एंड जो सारे चीज़ें मैं राउरकेला में था। एंड इसके बाद मैं अपना बचपन से ही आई वॉज इन टू मार्शल आर्ट्स, क्योंकि इन द 16 साल से जब मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे तो आई वॉज नॉट, आई मीन ड्रॉप आउट, मैं कॉलेज वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, आई वॉज ड्रॉप आउट। तो आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, मैंने स्पोर्ट्स करता था। मैं 3-4 बार अपना स्टेट में चैंपियन रहा, नेशनल में मैं प्ले किया हूँ। मेरा मेन कैरियर इसमें मैंने स्टार्ट किया था। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मैं 2011 में रायपुर आ गया था, और रायपुर में आने के बाद आई स्विच माई फिटनेस, मैं कैरियर को पूरा फिटनेस में स्विच कर दिया था। आई ब्रॉट जुम्बा फिटनेस टू सेंट्रल इंडिया। आई एम द फर्स्ट पर्सन डूइंग लॉट ऑफ थिंग इन द फिटनेस इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ें। मैं अपने छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें फिटनेस को लेकर काम किया। एंड 2015 में मैंने करोड़ों का जिम बिल्डअप किया, एंड आई वॉज वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट बिजनेस। मेरे पास खुद का फिटनेस एकेडमी बनाया 2 साल के बाद। आई डिड लॉट ऑफ बिजनेस, घर गाड़ी सब मैंने बिल्डअप कर दिया। बट कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हुआ मेरे लाइफ में कि आई गॉट इन टू ए टर्निंग पॉइंट जहाँ मैं 80-90 लाख माइनस में आ गया था। एंड दैट इज द टाइम, यही टाइमिंग था जहाँ पे अपना लाइफ में ये जो चीज़ आप देख रहे हो मेरे अंदर, जो आज अब मैं यहाँ बैठा हूँ, दैट इज द रीजन कि मैं जब वो 80-90 लाख माइनस में गया, तो आई वॉज गोइंग थ्रू ए फेस जहाँ मुझे ये लग रहा था कि यहाँ से मैं निकल नहीं पाऊंगा। And I really thank to the study, I really thanks to the like education I have gone through, NLP and all this kind of self growth program, जो मुझे आज के डेट में 1.5-2 साल में सब कुछ खत्म करके नाउ आई एम थ्राइविंग। तो दिस इज अबाउट मी। नाउ टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। पूरा एकदम अभी स्टार्ट करते हैं मनी मास्टरी को लेके कि क्या, स्टेप बाय स्टेप। तो आई वांट कि अभी हम लोग जो बात करेंगे, तो अभी हम लोग पहले तो बात करेंगे दो देवियों का। दो देवियों का किनका किनका, माँ लक्ष्मी का एंड माँ सरस्वती का। ये सबको ही हम लोग जानते हैं कि ये दो देवी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको सबको पता है कि माँ लक्ष्मी भी वहां ही जाती है जहाँ पे माँ सरस्वती रहती है। कितने लोग मानते हो, हाथ उठाओ। माँ लक्ष्मी वहां ही जाती है जहाँ पे माँ सरस्वती रहती है। बी इन द वीडियो मोड कि तब आप, और ये आएगा जब आपके पास में नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, विजडम नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो माँ लक्ष्मी वहां पे आते ही नहीं है। माँ लक्ष्मी सरस्वती माँ के पीछे पीछे आते हैं। और जब आपके अंदर में नॉलेज स्किल विजडम आता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आप खुद को पूछो कि आप कौन सा माता का अभी तक पूजा कर रहे हो। मेरा बोलने का मतलब है कितने लोग यहाँ पे बैठे हो जो अभी भी अपना सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एवरी डे अपने ऊपर काम कर रहे हो। ये नहीं कि सुबह गया, ऑफिस से आ गया, फिर घर में आ गया, वही जिंदगी चल रहा, वही मेहनत चल रहा, वही सब खाली काम ही कर रहे हो। यू आर नॉट अपग्रेडिंग। अगर आप खाली काम ही कर रहे हो, यू आर नॉट अपग्रेडिंग, मतलब कि आप खाली माँ लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो, माँ सरस्वती को आप बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो। तो मेक श्योर आप ज्यादा दिन तक, मतलब कि आप वो जो भी कमा रहे हो उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाओगे। कितने लोग एग्री हो, टाइप करो एग्री। टाइप एग्री जितने, क्योंकि अगर खाली अपने डे टू डे आप कुछ सोचिए कैसे है, बढ़िया, लंबे टाइम के बाद, परफेक्ट। अगर आप, मतलब कि आप कोई इंश्योरेंस एजेंसी है, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप प्रॉपर्टी बोले Yes. प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आप कुछ भी काम करो, वो चीज कर रहे हो। लेकिन आप उस काम को और 10 टाइम्स बेटर कैसे करने के लिए, अगर आप मतलब स्टडी नहीं कर रहे हो, खुद को एजुकेट नहीं कर रहे हो, तो आप जो कमा रहे हो वही कमा पाओगे। और हो सकता है कि क्योंकि जितना सीधे भी अपग्रेड हो गया है दुनिया, तो आप आउटडेटेड भी हो जाओगे। तो सबसे पहला चीज जो बोला कि हम लोग माल, क्योंकि पैसा मतलब लक्ष्मी कुबेर जो भी बोल दीजिए, तो हम उसका स्टडी करने आए, तो पहले ये समझ जाइए कि जब तक हम लोग माँ लक्ष्मी का चाहिए, तो सरस्वती माँ का पूजा जब तक नहीं करते हो, मतलब आप सेल्फ में जब भी आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो कुछ भी कर लो आप लिमिटेशन में रहोगे। एंड मनी एंड मन, इसका बहुत ही डीप रिलेशन है। क्योंकि मनी कोई फिजिकल खाली ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये इतना पावरफुल एनर्जी है जो आप मतलब कि बिलीव नहीं कर सकते कि क्या कर सकता है। आई थिंक सबको तो पता होगा मनी का पावर, है कि नहीं। कितने लोग मानते हो कि मनी इज वेरी वेरी पावरफुल, थोड़ा हाथ उठा लो, वेरी पावरफुल। इतना पावरफुल कि मतलब कि कभी कभी मतलब लगता है कि मतलब कि यही भगवान है। तो मनी इज वेरी पावरफुल, एंड उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपका माइंड में है।
और जब तक आपका माइंडसेट आप मनी के साथ अलाइन नहीं होगा, आपको पैसा आते आते चला जाएगा, आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो आप मतलब फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्योंकि ये सब एक एक स्टेप हम लोग समझेंगे ये कैसे काम करता है और क्या करता है बोल के। हाँ, तो आपका जब तक मतलब कि, और कितने लोग मानते हो कि आज के डेट में पैसा का जरूरत बहुत ज्यादा है। आज के डेट में पर्टिकुलरली क्यों, देखो, पहले ऐसा नहीं था। पहले 20 साल पहले जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, बहुत कम लोग थे जिनका घर में इंटीरियर होता था, है कि नहीं? 20 साल पहले सबके घर में इंटीरियर नहीं होता था। 20 लाख में घर बना दिए, घर के अंदर चले गए। लेकिन अभी अगर आप 1 करोड़ का घर लोगे तो 1 करोड़ का इंटीरियर करोगे, हाँ कि नहीं? 20 ईयर्स बैक किसी का घर में शादी होना था, कुछ नहीं, इसका चाचा मामा दादा टीवी दे दिए, फ्रिज दे दिए, कूलर दे दिए, वॉशिंग मशीन दे दी, शादी हो गया, डन। एक मिडिल क्लास में बोल रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास में। आज के डेट में खाली एक पार्टी होता है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ से कम में शादी नहीं हो पाता है। कितने लोग एग्री करते हो? पहला बात मुझे याद है, आई थिंक मैं पूरा 10 हजार में मेरा पूरा एजुकेशन खत्म हो गया होगा। आज मेरा बेटे का मतलब कि सालाना फीस है 1.5 लाख रुपया। नर्सरी का से 1.5 1.5 लाख 2 2 लाख दे रहा हूँ। कितने लोग मानते हो? एंड आई वॉज, मेरे क्योंकि मेरे पापा सेल में थे तो इस बार हाई स्कूल में, मैं तो 10 हजार भी खर्चा नहीं होगा पूरा पूरा जिंदगी भर का स्टडी में। 200 रुपया 300 रुपया फीस था, मतलब कि साल भर का। ये चीजें कितने लोग ऐसे मतलब स्टडी किए हो कि बहुत कम में स्टडी कर लियो, हाथ उठाओ कि कुछ स्टडी में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं हुआ है। थैंक यू, यस। आज करके दिखा दो बच्चे को, आज करके दिखा दो। नर्सरी का ही रेट अभी डीपीएस में मतलब कि 1 लाख 1.5 लाख लेते हैं। फिर कार गाड़ी का ले लेते हैं। फिर हर प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। ब्लास्ट अप जी, ओके। आपको थोड़ा पिक्चर कुछ अलग आ गया था, देख क्या? तो आज के डेट में पैसा का जो रोल है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं नहीं बोलता कि पैसा का रोल पहले कभी कम था, लेकिन अभी पैसा का रोल बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि पैसा खाली अभी आपको बेसिक नीड के लिए नहीं चाहिए। अगर आपको लाइफ में अगर एग्जिस्ट करना है, क्योंकि आज के डेट में लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आज के डेट में इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, हर जगह में लोग अपना अच्छा अच्छा चीज डालते हैं। कोई अभी दुबई गया तो वो डालेगा, कोई अभी गया है वियतनाम तो वो डालेगा, कोई तो दुनिया में पूरा दिख रहा है पैसा। एंड आप क्या करते हो ना, देखते हो सब चीजें। तो आपको और ज्यादा महसूस होता है कि मैं गरीब हूँ, और उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता है लोगों के अंदर में। 90% यहाँ से भी होता है कि आपको ज्यादा महसूस होता है कि चीजें। बट ये चीज मान लो कि पैसा का रोल आप कुछ भी करो, आपको हर जगह है। आपको एजुकेशन करना है, आपको किस घर के लिए सिक्योरिटी चाहिए, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको चाहिए, ये हर जगह चाहिए। आपका फिजिकल बेटरमेंट के लिए, आपका साइकोलॉजिकल बेटरमेंट के लिए, आपका स्पिरिचुअल बेटरमेंट के लिए, सबके लिए आपको पैसा चाहिए। बॉडी बनाना है, जाओ जिम जाओ, प्रोटीन खाओ, न्यूट्रिशन लो, नहीं तो बॉडी नहीं बनेगा। कितने लोग मानते हो? सब में पैसा है, जिम मेंबरशिप है, प्रोटीन के लिए डाइट के लिए खर्चा है, आप ट्रेनर रखो उसका खर्चा है। साइकोलॉजिकली आज डेट में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि दुनिया इतना ज्यादा जल्दी चेंज कर रहा है। तो आपको अगर साइकोलॉजिकली चाहिए तो यू नीड लॉट ऑफ थिंग। अगर आप अपने को कुछ वेकेशन में जाना है, कुछ घूमने जाना है अपने माइंड को ठीक करने के लिए, यू नीड मनी। और मजे की बात है, आज के डेट में स्पिरिचुअलिज्म भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? आप अभी सदगुरु जी के आश्रम में जाओगे तो फीस दोगे। इवन यू कांट, आप मेडिटेशन भी कर नहीं पाओगे फ्री में। आप कहीं भी जाओगे तो यू हैव टू डू दिस थिंग्स। तो आज के डेट में अगर देखोगे तो आपको मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली कहीं भी कुछ भी चीजें करो तो यू नीड टू हैव मनी। तो मनी प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कितने लोग एग्री करते हो मनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट? हाथ उठा लो बस। बिंदु वीडियो मोड, मनी प्ले वेरी, ये चीजें। अगर किसी के पास पैसा है और नहीं है तो इसका फर्क दिखा दो कि पहले पैसा क्या है, समझ आएंगे। अभी खाली सोचना स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग। कोई एक ऐसा पर्सन है जो जेल में है। जब कोई पर्सन जेल में है तो जेल में क्या होता है? तो ना वो मॉल जा सकता है, ना कुछ बाय कर सकता है, ना फैमिली के साथ टाइम दे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है, ना कोई अच्छा होटल में खाना खा सकता है, ना कहीं ट्रैवल कर सकता है, हाँ कि नहीं? कितने लोग एग्री हो? अब सोचो जो पर्सन के साथ पैसा नहीं है, वो भी यही कंडीशन में है। ना वो जाके कोई बाय कर सकता है, ना कहीं फॉरेन घूम सकता है, ना कहीं पे होटल में जाके कुछ भी ऑर्डर कर देगा, शॉपिंग कुछ नहीं कर सकता है। तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। कितने लोगों को समझ में आया? क्योंकि मनी आपका
जो चॉइसेस देता है, मनी गिव्स यू चॉइसेस। अगर आपका पैसा नहीं है तो आपका कुछ चॉइसेस नहीं है। जैसे जेल में कोई चॉइसेस नहीं होता है, इसके लिए जब आपके पास पैसा नहीं होता है आपको सेम घुटन सा महसूस होता है। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव द चॉइसेस। फिर हमारे ज्ञानी बाबा लोग कुछ कुछ गलत गलत चीज सिखा के चले गए। जितना प्राप्त उतना पर्याप्त, ये सारे चीजें। वॉइस नॉट कमिंग, इज इट दैट ट्रू? वॉइस नॉट कमिंग? ठीक है वॉइस। ओके मैम, आप चेक चेक करो क्यों सबको आ रहे हैं। हाँ। जितना प्राप्त उतना पर्याप्त, पैसा से थोड़ी खुशी मिलती है। एक काम करो, सबको थोड़ा हंसो, सबको थोड़ा हंस लो, हंसने बोल रहा हूँ। अब वीडियो बना दो। अब वीडियो बना के जाके ना कोई होटल में दे दो। बोलो कि देखो मैं 7 दिन से ना मैं हंस रहा हूँ, खुश हूँ, आप मुझे ना 2 दिन का स्टे दे दो। दे देगा? हमारा फैमिली पूरा खुश है 1 हफ्ता से, हंस रहे सब कोई। आप मेरे बच्चों को ऐसे ही ज्वाइनिंग करा दो, करा देगा? नहीं कराएगा। लोग ये सब गलत चीजें सब लेके आते, गलत टाइप का कंपेयर करते। पैसा से थोड़ी खुशी मिलती है, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, पैसा सब कुछ थोड़ी नहीं होता है। बट पैसा आपको जो जो चीजें कर सकता है आप उसे सोच सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। पैसा किसी का लाइफ नहीं चेंज कर सकता, लेकिन आपको मेडिसिन दे सकता है। पैसा किसी को एजुकेट कर सकता है, पैसा किसी को पावरफुल कर सकता है। पैसा सबसे बड़ा चीज है कि पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि जब आप सोसाइटी के लिए और दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। कितने लोग हैं कि आप अभी रतन टाटा जी जो थे, मतलब कि वो इतना रेस्पेक्टेड पर्सन है कि वो जो चीज कर पाए, क्या कोई गरीब आदमी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। बिकॉज यू डोंट हैव द मनी फॉर दैट थिंग। तो आपके पास अगर पैसा है तो ही आप दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। यू कैन डू, आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए आप पैसा का जो इंपॉर्टेंस है उसको समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। राइट नाउ अभी आपको इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया कि आपको हर जगह में पैसा लगेगा। जो जो लोग ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि भैया पैसा इतना जरूरी नहीं लाइफ में, तो मैं बोलूंगा कि ये 5 दिन उनके लिए नहीं है। आप आराम से जाके, मतलब कि शांति से कोई समंदर के साइड में हवा खा के बैठ सकते हैं आराम से। पैसा आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं उनके लिए ही ये प्रोग्राम है जो ये रियलाइज करते हैं कि यस, मनी प्ले ए मेजर रोल इन द लाइफ। एंड पैसा लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आपको लाइफ में बेटर करने के लिए, आपको फिजिकली फिट, आपको मेंटली स्टेबिलिट एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग करने के लिए पैसा जरूरत है। आप पैसा के थ्रू दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, दुनिया में लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो। जो लोग इस चीज में एग्री है, टाइप एग्री। और जो लोग इसमें मानते कि नहीं पैसा सब कुछ नहीं होता है, काइंडली नो मेट, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा इस प्रोग्राम में। आप जाओ कोई समंदर के साइड में बैठो, आराम से चिल करो, ये चीजें परफेक्ट। टाइप एग्री, शू रियली एग्री। अब हम लोग समझते हैं कि पैसा आया दुनिया में कैसे आया, कि दैट्स वेरी एसेंशियल। कि पहले तो पैसा नहीं था, पैसा आया कैसे दुनिया में पहले, क्योंकि ये 5 दिन में हम लोग को पैसे से रिलेटेड जो जो चीजें हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे। एक एक चीजें, और आपको 1 घंटा क्लासेस होगा, और 1 घंटा मेक आपको, आधा घंटा विल मेक यू प्रैक्टिस। आपको अपना प्रैक्टिस करोगे, आप शेयरिंग करोगे। तो इसके लिए अभी से एक्टिव हो जाओ कि क्या करना है बोल के। फाइन। ओके, पैसा पहले आया कैसे, पैसा क्यों आया और कैसे आया उसको थोड़ी समझते हैं। पहले हम लोग के पास कुछ पैसा वैसा नहीं था किसी के पास भी, हाँ कि नहीं? हम लोग तो जब जंगल में थे, पत्थर को लगा के आग लगाते थे, किसी को भी शिकार करते थे, कुछ भी खाते थे, तो तब तो पैसा नहीं था। तो तब एक सिस्टम था जिसको बोलते बार्टर सिस्टम। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या सिस्टम बोलते थे? बार्टर सिस्टम। बार्टर। बैटर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब कौन बार्टर बोलते सिस्टम। हैं, बोल पाएंगे थोड़ा? व्हाट डू जी, मतलब? वस्तु के बदले वस्तु लेना। हाँ, एकदम सही बोले आप। मतलब कि मैं आपको कपड़े दे दूंगा, आप मुझे खाना दे दो। मैं आपको दाल दे जी दूंगा, आप मुझे चावल दे दो। मैं आपको ये चीज कर दूंगा। बार्टर सिस्टम था। कितने लोग को पता है पहले यही चीज था? पहले कोई पैसा वैसा नहीं था। यस। जी और वहां पे लोग क्या करते हैं ना, यही चीज था कि जिसके पास जो चीज था। अभी भी अगर देखोगे तो इवन 30 30 30 साल पहले भी गांव में भी ऐसा होता था। मतलब कि लोग, मतलब कि आइस, जैसे कि हम लोग गांव जब जाते थे, हमारा, मैं तो राउरकेला में था, तो कभी कभी गांव जाते थे जो समर में। तो आप अगर धान दो दोगे ना तो आपको आइसक्रीम देता था। कौन लोग इस टाइप का एक्सपीरियंस जी। किए हो? मतलब कोई भी सामान दे दो, अभी मतलब। भी
अब अभी सेवा के बदले वस्तुएं, वस्तु के बदले सेवा मिल जाती है। ओके, ऐसा होता है क्या? तो पूछे नहीं कि हम जी, लोग वस्तु के बदले सेवा। आइसक्रीम खाना होता था, तो हम लोग तो खेती था, तो हम लोग धान निकाल के जाते थे, आइसक्रीम खाना, कुछ भी चीजें करना, वो देके पैसा नहीं देना पड़ता था। मतलब कि तब भी मतलब बार्टर सिस्टम ये 30-35 ईयर्स बैक तक मतलब ये था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? दो चीज प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में। पहला प्रॉब्लम था कि मतलब कि एक कैसे मतलब कि हमेशा नीड का को इंसिडेंट होना जरूरी नहीं कि हमेशा नीड का को इंसिडेंट होगा। सोचो कि मुझे अभी कपड़ा चाहिए, लेकिन दूसरा पर्सन को अभी भाई गेहूं नहीं चाहिए। मैं जबरदस्ती तो नहीं बोलूंगा ना, तुम मुझे कपड़ा दे दो गेहूं ले लो, उससे जरूरत नहीं है। तो नीड का को इंसिडेंस होना हमेशा जरूर मतलब कि पॉसिबल नहीं था, एक चीज था। और सेकंड चीज था कि उसका वैल्यू। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितना कपड़े में कितना किलो धान दूं या कितना ग्रेन्स को दो। तो ये जो चीज था, जब पॉपुलेशन बड़ा हुआ तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि वैल्यू का एक्सचेंज लोगों को समझ में नहीं आया कि कितना में कितना देना है। और सेम चीज की हमेशा एक जरूरी नहीं कि वो टाइम एक हो जाए जहां पे मतलब कि मुझे ये चीज जरूरत है और उसको वो चीज जरूरत है। तो यहां से स्टार्ट हुआ मनी का इन्वेंट होना। तो मनी जो इन्वेंट हुआ था, खाली एक चीज के लिए इन्वेंट हुआ था कि वैल्यू को मेजर करने के लिए। किसके लिए ये हुआ था मनी, पैसा? बी इन द वीडियो मोड, बी इन द वीडियो। वैल्यू को मेजर करने के लिए। वैल्यू को मेजर करने के लिए मतलब कि ये अगर चीजें हैं, अगर कोई मोहर था, पहले मोहर था, पहले कॉइन वगैरह सब आया था चीजें। तो वहां पे इसके लिए आया था कि ये चीज में आपको इतना चीज मिल जाएगा, ये चीज में इतना चीज मिल जाएगा। तो इन्वेंशन ऑफ द मनी जब हुआ था, क्यों हुआ था? टू मेजर वैल्यू। इसको रिपीट करके जोर से बोलिए, मनी का इन्वेंशन क्यों हुआ था? टू मेजर द वैल्यू। फिर से जोर से बोलिए, मनी का इन्वेंशन, क्योंकि आपको माइंड में होना चाहिए। मेजर, वैल्यू को मेजर करने के लिए। यस, मतलब कि इसका मतलब कि वैल्यू इक्वल टू मनी। सबको ये बोलिए, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू मनी। टू मनी। टू मनी। यहाँ पे ही पूरा सारे क्रंच है। तो द अमाउंट ऑफ वैल्यू, सबके हाथ ऐसे करें, द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू कैन क्रिएट, अमाउंट ऑफ वैल्यू। The amount of value you can create, अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक। amount of money you can make. सिंपल फंडा है, मैं जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, मैं उतना ज्यादा पैसा, क्योंकि ये पूरा फाउंडेशन है। क्योंकि मनी इक्वल टू वैल्यू, मनी इक्वल टू वैल्यू मतलब कि इस आईडी का कीमत इतना है, इस आईडी का कीमत इतना है। क्या है उसका? वैल्यू है। तो आप जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हो कोई भी चीज को, उस बेस पे आप पैसा कमा सकते हो। अगर मान के चलो कि आप अगर वैल्यू कम क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पैसा भी कम होगा। अगर वैल्यू ज्यादा क्रिएट करो तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सिंपल फंडा है इसमें। मान के चलो कि, और वैल्यू क्या है? वैल्यू को मैं कैसे बोलूं? व्हाट इज वैल्यू? कौन बोल पाएगा? वैल्यू, 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 वैल्यू का कीमत कह सकते हैं। वैल्यू का जो व्हाट जो प्रॉब्लम कॉस्ट। आर सॉल्विंग, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हाँ। जी। यस। हो? व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? अगर आप छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप छोटा वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आप छोटा पैसा कमाओगे। मैं कुछ ट्विस्ट कराऊंगा अभी, हाँ ये चीजें। अगर आप बड़ा वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो आप बड़ा पैसा कमाओगे। कितने लोग को यहां तक समझ में आ गया? बी इन द यस। मोड एवरीवन, बी इन द वीडियो मोड, लर्न प्रॉपरली। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे सबको यहाँ से ही चेहरा देख लो, क्योंकि आप लोग को सबको जाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद सिखाने के बाद फटाफट भेजूंगा आपको, मतलब कि ग्रुप बना के भेजेंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको यहाँ से सीखो एक एक चीजें। कोई आलसपन मत क्या करो, क्योंकि अगर यहाँ से आलस दिखाओगे तो मतलब कि यू कैन नॉट क्रिएट दैट एनर्जी या चीजें। तो 1.5 घंटा बैठना मतलब बैठना है। एक ड्राइवर कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बड़ा या छोटा? कौन सर? एक ड्राइवर, एक छोटा प्रॉब्लम। एक ऑटो ड्राइवर, सर वो डिपेंड करता है गाड़ी नहीं, कौन सी चला रहा है। एक ऑटो ड्राइवर, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। एक ऑटो ड्राइवर एक नहीं, स्मॉल डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम। सिचुएशन। अगर हाँ हाँ ऑटो ड्राइवर छोटा, इसके लिए, फ्लाइट वाला सर बड़ा। एम्बुलेंस का हाँ ड्राइवर। इसके लिए रात को ज्यादा डबल चार्ज करते हैं। याद आ गया ना? क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यस सर। नहीं मिलेगा इसके लिए। हाँ, बट ओवरऑल मैं बोलूँ तो एक ऑटो ड्राइवर एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दैट्स द रीजन कि उसे छोटा सा इनकम होता है। लेकिन एक डॉक्टर का
जो है डॉक्टर कितना बड़ा पैसा बनाते हैं? बिकॉज दे सेव्स लाइफ, क्योंकि वो किसी का लाइफ बचाते हैं। तो दे आर सॉल्विंग ए बिग प्रॉब्लम। इसके लिए जब आप हॉस्पिटल जाते हो ना, खाली अगर डॉक्टर बोल दिया कि ए टेस्ट ओ टेस्ट ए चीज करना है, आपको घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, आप करके पैसा दे देते हो। कितने लोगों को समझ में आया? तो वाई डॉक्टर मेक बिग मनी? Yes, sir. बिकॉज ऑफ दे आर क्रिएटिंग बिग वैल्यू। ऐसे आपका, Hmm. मैं खाली एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर और ड्राइवर को लिया, बट आप इस तरीके से आप सोचो। मैं आपको 30 सेकेंड टाइम दूंगा, आपको चैट बॉक्स में लिखना है तो भी लिख लो। क्या आप कोई बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या कोई छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो। क्योंकि आपको कम से कम अभी इस आपका चैट बॉक्स में भी नहीं लिखना है तो एटलीस्ट अपना कॉपी पेन में लिखो। अगर आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको कोई बड़ा पैसा आ जाए, मैं इसे बहुत सारा चीज बताऊंगा, तो आपको नहीं आएगा। मैं अभी आके बता रहा हूँ कि मैं कुछ छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक बड़ा मैकेनिक प्रॉब्लम सॉल्वर मैं एक मैकेनिक हूँ, एक मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, या मैं एक सैलून, मतलब कि जस्ट मतलब हेयर कट कर रहा हूँ, तो ये सब चीज कर रहा हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे करोड़ों में आ जाए, टर्नओवर हो जाए, तो होगा नहीं। बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। कितने लोगों को समझ में आया? मैं आज बहुत सारा इक्वेशन आपको इतना समझा दूंगा, तो आपको क्रिस्टल क्लियर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बड़ा पैसा कमाना है तो कहाँ क्या करना पड़ेगा। कितने लोग एक्साइटेड हो Hmm. स्माइलिंग फेस के साथ? यस। बीन दो वीडियो मोड, बीन दो वीडियो। तो आप लिख लिया, अब बड़ा प्रॉब्लम या छोटा प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? एंड बी ऑनेस्ट, बड़ा। मतलब ओके। तो अगर आप छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो 100% याद रखो कि आपको छोटा इनकम ही आएगा। जी जी। एंड अभी बोले कि आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि आपको वैल्यू। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि एक इक्वेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, कैसे पैसा कोई भी इंसान कमा सकता है। यही फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूला को मैं आपको आज आज इतना अलग तरीके से समझाऊंगा कि आपको अभी, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से मैं इसको भी सिखाऊंगा कि ये चीज कैसे अभी चेंज हो रहा है चीजें। जस्ट 1 सेकेंड में शेयरिंग द स्क्रीन। ओके। मनी मनी इक्वल टू टाइम इनटू वैल्यू। ये फॉर्मूला लिख दो। मनी, आप महीने में कितना पैसा कमाओगे कैसे डिपेंड करता है? ये मनी टाइम। सोचो कि आप दिन में 10 घंटा काम कर रहे हो, 10 आवर्स, और आपको दिन में 10 घंटा काम कर रहे हो, और 1 घंटे का आपका रेट है, मान के चलो 1,000 रुपया, 1K। तो अब दिन में कितना कमाए? 1 लाख। 1 लाख कैसे? 1 लाख। 10,000 होगा ना। 10 घंटा काम करो और 1,000 1 घंटे का मिल रहा है, तो 10,000 होगा ना। अच्छा, 10 के हाँ, दस दस हजार हजार हुआ। अगर आप 30 डे काम कर रहे हो, 30 डे, तो कितना हुआ आपका? कितना हुआ? 3 लाख। 30,000, वेरी 30 डे। 30 डे में 3 लाख हुआ। तो ये जो हो गया था, ये 10 आवर्स ये टाइम था, ये 30 डे टाइम था, ये आपका 1,000 वो था। ये है टाइम, ये है 30 टाइम, ही। ये है वैल्यू। अगर मुझे पैसा बढ़ाना है तो मैं 2 3 चीजें ही कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? जो गरीब लोग करते हैं, बोलते हैं कि मैं 10 घंटे के जगह 15 घंटा काम कर लूंगा, मैं यहाँ से काम करके जाऊंगा, दूसरी जगह काम कर लूंगा, तो यहाँ पे मेरा 15,000 तो हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से 1 लाख कभी नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम 24 घंटे के लिए लिमिटेड है। कितने लोगों को समझ में आ गया? और जब मैं 15 घंटा काम करूंगा, चलो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 4.5 लाख मेरा कमाई होगा महीने का। उस केसेस में भी क्या होगा? मैं 2 महीने के बाद हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा और मेरे सारे पैसे चले जाएंगे। कितने लोग को समझ में आ गया यहाँ तक? तो अगर किसी को भी पैसा बढ़ाना है तो क्या कर सकता है? वो टाइम बढ़ा सकता है या तो वैल्यू बढ़ा सकता है। कितने लोग को इतना क्लियर हो गया? टाइप क्लैरिटी, कि अगर आप मुझे पैसा बहुत ज्यादा करना है तो मुझे इधर टाइम बढ़ाना पड़ेगा या तो मेरा वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। मैं 1 घंटे का अभी 1,000 ले रहा हूं, मैं अभी 1 घंटे का 5,000 मांगूंगा, तो मैं दिन भर में 50,000 कमाया। 30 दिन में कितना कमाया? 15 लाख।
लेकिन यहाँ फैक्टर क्या था, वैल्यू का फैक्टर था। तो इस चीज को ध्यान में रखे कि यहाँ पे आप इधर पैसा कमाना है तो टाइम बढ़ा सकते हो या तो वैल्यू बढ़ा सकते हो। टाइम बढ़ा के गरीब लोग काम करते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है, उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे ज्यादा। खाली अगर अपना टाइम को अगर बढ़ा रहे तो टाइम को बढ़ाने का और एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आगे जाके कैसे बढ़ाते हैं ये चीजें। जितने लोग यहाँ तक समझ में आ जाएगा टाइप कर दो भैया। तो आपको एक कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊंगा। ओ सॉरी, आप अभी निकालो कि आपका रोटी, रोटी का फुल फॉर्म कौन बोल पाएगा? रोटी का फुल फॉर्म कौन बोल पाएगा? रोटी का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। लिखो, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। सबका अभी अपना रोटी निकाल के मुझे आप चैट बॉक्स में डालोगे, क्योंकि मैं बोला था ये पूरा एंगेजमेंट वाला क्लासेस है, कोई थ्योरी क्लास वगैरह कोई मोटिवेशन। रोटी का मतलब है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, मतलब कि मान के चलो कि आपको 3 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, ठीक है? आपको दिन में 10 घंटा काम करने के लिए बोला जा रहा है। दिन में 10 घंटा काम कर रहे हो आप, एंड 10 घंटा, एंड आप 30 दिन काम कर रहे हो। तो आप टोटली 300 घंटा काम किए। 300 घंटा काम करके आपको मिला 3 लाख। समझ में आ गया? हाथ उठा लो। 300 घंटा महीने में काम करके आपको मिला 3 लाख। तो आपको 1 घंटे में कितना मिल रहा है? 3 लाख डिवाइड बाय 1,000। 300। तो आपका रोटी है 1000 रुपीज। तो मैं चाहता हूं कि सबको अपना रोटी यहाँ पे लिख लेगा फटाफट। कोई सवाल होना कुछ नहीं। सर आपने क्या कहा, 1 घंटे का कितना बोला आपने? मैम आप जितना पैसा कमाते हो उस, और ये महीने तो में मैं जितना जीती जितना घंटा काम कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो। हम्म। काइंडली एवरीवन बी पार्टिसिपेट हियर। जितने भी लोग यहाँ पे हो वीडियो मोड में आ जाओ। पुष्कर जी वीडियो मोड, साहिब जी वीडियो मोड में, एवरीवन वीडियो मोड। अरे सतीश भाई कहाँ? कैलकुलेटर। हाँ, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो बहुत इजी है, फटाफट निकालो उसको, कोई कैलकुलेट करते समय वीडियो मोड चला जाता है। कैलकुलेट करने से। विवाह वीडियो मोड में ओनली, सुजीत जी वीडियो मोड। तो आपका एक्चुअली में सही में, क्योंकि ये आपके लिए मिरर जैसे काम करेगा। क्यों मिरर जैसे काम करेगा? कि आपको समझ में आ गया कि आप अभी कौन से लेवल में हो। अगर आपका रोटी निकल रहा है ऐसे आज के डेट में 1000 रुपया, 2000 रुपया, तो बहुत गलत चीज हो रहा है। अगर आपका 1 घंटा काम करने का वैल्यू क्या है वो देखो। अगर आप मतलब कि ऐसे है कि रोटी अगर आपका कम है, रिटर्न 520 रुपीज निकाले पर आवर्स का। अगर किसी का भी आज के डेट में अगर पर आवर्स का 2500 से 3000 से कम है तो दिक्कत है। सर अगर रोटी का क्या क्या फार्मूला बताया था सर? रोटी का फॉर्मूला लिखो, आप टोटल पैसा महीने में कितना कमाते हो डिवाइड कर दो आप अच्छा। टोटल महीने में कितना घंटा काम करते हो। वो हो गया आपका रोटी। हर इंसान का रोटी पता होना चाहिए कि मेरा क्या है, मेरा टाइम का ये है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस में ये करना है। तो अगर किसी को रोटी को अगर बढ़ाना है तो क्या करना है, किनको समझना है, हाथ उठा लो। अगर आपका रोटी को बढ़ाना है, क्योंकि आप टाइम तो नहीं बढ़ा सकते हो, तो आपको एक ही चीज है, आप अपना वैल्यू को ही बढ़ा सकते हो। अगर आपको वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या क्या चीजें करना है, अभी हम लोग उसको समझेंगे कि क्या करने से आप अपना वैल्यू को बढ़ा सकते हो। राइट इट डाउन, जस्ट सर मिनट। ये कितना होना चाहिए रोटी, कम से कम 3,000? 3,000? मिनिमम तो आज के डेट में जिस तरीके से मार्केट में पैसा का जरूरत है ना, जिस तरीके से लोग मतलब कि अभी दुनिया बढ़ रहा है ना, अगर आप महीने में अगर आज के डेट में 10 लाख 12 लाख नहीं कमा रहे हो तो दिक्कत है। आगे जाके ये जी। दिक्कत और आ जाएगा। मेरे बोलने का है तो इसके लिए महीने का कम से कम आपको आपका 1 घंटे का 2-3 हजार बनना चाहिए मिनिमम साइड में। तो वो होगा कैसे? तब होगा जब अपने आप वैल्यू को बढ़ाओगे। तो अभी हम लोग समझेंगे कि वैल्यू को अरे कैसे। मंदिर को फोन, मीटिंग चल रही है। म्यूट 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 कई कर। एरिया का अर्जेंट तो नहीं है। सर म्यूट कीजिए, हाँ। तो अब रहा बात कि आपका वैल्यू समझ में आ गया, तो आप अभी बहुत से लोग चिंतित भी हो गए कि अरे यार ये तो बहुत कम है, 2000-3000 पर आवर का अगर बोल रहे तो। हाँ, अगर आप अपना वैल्यू को बढ़ाना है तो तीन ही तरीका है, कोई चौथा तरीका नहीं है।
पहला चीज मनी इक्वल टू टाइम एंड इनटू मल्टीप्लाई इनटू वैल्यू समझ गए। आपको बड़ा प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो ये चीज देखिए, ये 3E फॉर्मूला है। मतलब कि आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड आपका एक्सपर्टाइज। ओनली आपको ज्यादा पैसा मिलेगा उसी शर्त में जब आप एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करोगे, पर्टिकुलर फील्ड में जो चीजें काम करते हो, या तो आपके अंदर में एक्सपर्टाइज है, मतलब कि आप उस चीज को, फाउंडेशन को आराम से समझते हो पूरा डिटेल में, या आपके अंदर में अगर लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है। क्योंकि 24 घंटा आपके पास है और 24 घंटा बाकी लोगों के पास है, तो आप वो टाइम को नहीं चेंज कर पाओगे। ओनली रीजन है कि आप अपना वैल्यू को जब चेंज कर दोगे, पर आवर का जब रोटी आपका बढ़ेगा तभी आप कमा पाओगे। एंड तो रोटी कैसे बढ़ेगा? सीधा बात है कि एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब मेरा ये नहीं कि आप कॉलेज में जाकर डिग्री ले लिया, ऐसा कुछ जरूरत, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं एजुकेशन को नहीं बोलता हूँ कि मतलब कि कोई जरूरत नहीं है। बट मैं बोलता हूँ कि जो एजुकेशन मेरा रियल लाइफ में हेल्प नहीं कर रहा ना, तो वो सब कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग, कितने लोग को याद है कि हम लोग क्लास 8 में 9 में टीपू सुल्तान कब पैदा हुए थे, ये सब हिस्ट्री में एग्जाम में आया था, हम लिखे थे, हाँ कि नहीं? आज आपका लाइफ में जी। टीपू सुल्तान का पैदा होते उसका क्या रिजल्ट है? आप उसको क्या यूज कर रहे हो? ये वाला यूथ का वो था, ठीक है, मतलब कि आप अगर उस इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप अगर हिस्ट्री में बनना चाहते हो तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन, उसको कुछ जरूरत नहीं है, तो ये एजुकेशन आज ये नहीं है। एजुकेशन मतलब कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपके अंदर में किस तरीके से आप कैसे समझते हो इमोशनल इंटेलिजेंस को, आपके अंदर में फिनेंशियल लिटरेसी क्या है, आप ऐसा करोगे कैसे समझ, पब्लिक स्पीकिंग आप कर पा रहे हो क्या, सेलिंग कर पा रहे हो क्या, दीज आर द एजुकेशन पार्ट। आप एआई को लेके अभी एजुकेट कर रहे हो, ऑटोमेशन को समझ रहे हो क्या? तो आप जब ये सारे चीजें करते हो तो आपका एजुकेशन अगर स्ट्रांग हुए तो यू कैन, आपका वैल्यू बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, एक्सपीरियंस। नॉलेज विदाउट एक्शन इज डेड। चलो आप अभी समझ गए कि कैनवा में कैसे यूज करना है, क्लास अटेंड कर लिए। अभी आके समझ गए कि मनी मास्टरी में टाइम इंटू वर्ल्ड रोटी सबसे समझ गए, क्या फायदा हो जाएगा आपको जब आप उसको अप्लाई नहीं करोगे? तो एक्सपीरियंस कब आता है? एक्सपीरियंस तब आता है जब आप अपना नॉलेज को यूज करते हो, जब रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। कितने लोग अप्लाई करने वाले हो? अपना वैल्यू बढ़ाकर थोड़ा हाथ उठा दो। कितने लोग अप्लाई करने वाले हो कि हाँ, अभी आपको मैं समझ में आ गया कि टाइम इंटू वैल्यू तो मुझे बढ़ाना है। मैं आपको बहुत सारी चीजें डिकोड कर दूंगा बी इन द वीडियो मोड, आपको आज के क्लासेस में ही बहुत सारी चीजें, ऐसा चीजें बता दूंगा कि जो चीज को लेकर आप रात भर आज सोचो, कल से आप अपना मनी एनर्जी को लेकर काम कर सकते हो। आपको बहुत सारा ब्रेक थ्रू अभी मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब अप्लाई करोगे तो आपको मिस्टेक्स होगा, गलती होगा, एडजस्ट करोगे, फिर आपको एक्सपीरियंस होगा। आपको एक्सपीरियंस एक्चुअली आपको डेप्थ देता है। आप जब भी कोई पर्सन देख लो, आप अगर अपना घर में किसी को मेडिकल में ट्रीटमेंट करना होता है तो पूछते हैं ना, डॉक्टर सर कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई अगर नया नया प्रैक्टिस कर रहा होगा तो आप उनके पास जाकर सर्जरी तो नहीं करोगे, करोगे कोई? यू आर आस्किंग फॉर द एक्सपीरियंस ना। क्यों? क्योंकि वो पर्सन ने उतना प्रैक्टिस किया हुआ है इस चीज को लेके। तो ये एक्सपीरियंस के बेस में ही लोग चार्ज करते हैं। जो 5 5 साल काम किया है कोई चीज को लेके, उसका जो सैलरी रहेगा, जो 15 साल से काम किया हुआ है तो उसका अलग ही रहेगा। देन कम्स एक्सपर्टाइज। जब अपना एजुकेशन को, आप अपना एक्सपीरियंस को कंबाइंड करते हो, देन यू डेवलप एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज मतलब मास्टरी, इरेप्लेसेबल, मतलब कि आप जो है ना, आपको कुछ छू नहीं सकता, क्योंकि आपके पास एजुकेशन भी है, एक्सपर्टाइज है। तो आपका जो चार्जेस है ना, फिर ना कोई आपको बोलता नहीं कि आप कितना चार्ज करोगे, आपको बोलना होता है कि मुझे इतना चाहिए। कितने लोग मानते हो? आपको खाली बोलना होता है कि मुझे इतना चाहिए। अभी जैसे कि मैं सुधीर सर के पास गया था, तो एक कोई एक डॉक्टर के बारे में बोल रहे थे कि 6 6 महीना तक उनका मतलब कि ब्लॉक रहता है। 6 6 महीना तक उनका पूरा ब्लॉक रहता है, मतलब कि कोई बड़ा बड़ा मिनिस्टर भी आएगा तो उनको सर्जरी नहीं कर पाएंगे। कितने लोग ऐसे लोग को जानते हो जो लोग का डेट ही अवेलेबल नहीं है? हाथ उठाइए। कोई डॉक्टर ले लो, कोई कंसल्टेंट्स ले लो, कोई ऐसा लेक्चर ले लो, कोई कोर्स ले लो, आप उनको 6 महीना 3 महीने तक आप उसको टच ही नहीं कर पाओगे। हाथ उठा लो। व्हाट दे हैव द एक्सपर्टाइज। तो कितने लोग को अभी समझ में आ गया व्हाट इज द गेम ऑफ वैल्यू? व्हाट इज द गेम ऑफ वैल्यू? आपका गेम ऑफ वैल्यू है आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपर्टाइज। मुझे आप अभी
चैट बॉक्स में लिखो आपके अंदर में ये तीन में से कौन सा चीज स्ट्रांग है और कौन सा चीज को आप स्ट्रांग करना चाहते हो। सबका आना चाहिए। कितने लोग हैं? 43 लोग। आपका कौन सा 3E में आपका कौन सा स्ट्रांग है एंड कौन सा आप चाहते हो बढ़ाना, ताकि आपका ब्रेन में एक डाल दो चीजें कि ओके आई एम स्ट्रांग इन दिस थिंग, आई नीड टू डू दिस थिंग। बहुत लोग के पास एजुकेशन होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस कैसा नहीं होगा? मतलब पढ़ाई तो कर लिए, अप्लाई नहीं कर रहे हो तो एक्सपीरियंस नहीं है। और बहुत लोग बस एक्सपर्टाइज नहीं होगा, लंबा टाइम से नहीं किए होंगे। तो आपके पास क्या है? टाइम। एवरीवन भी तो वीडियो मोड में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको वीडियो मोड में रहना कंपलसरी है। तो आपको कौन सा वाला ई में आपको काम करना है? क्या आपको एजुकेशन को लेकर काम करना है? आप अभी एकदम फ्रेश हो, चीजें जानते नहीं हो और सेल्फ ग्रोथ में काम करना चाहिए हो, या आप उसको अभी टाइम है कि उसको प्रैक्टिस करो, या अभी टाइम है कि आप उस चीज को डीपली प्रैक्टिस करते रहो आपको एक्सपर्ट बनने के लिए। एजुकेशन स्ट्रॉन्ग बट एक्सपीरियंस। ओके मैडम, इसके एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बोलता हूँ कि करो करो करो, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बस आपको बस करना है करना है करना है, और कोई चीज नहीं है इसको छोड़ के। तो आपको समझ में आ गया कि आपका कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा ये नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग चीजों को, टॉपिक को पूरा अलग लेवल में लेके जाइए। सबको रेडी हो? क्योंकि 1 घंटा हो गया। थोड़ा हाथ ऐसा ऐसा कर लो, थोड़ा ब्रीदिंग कर लो, इधर स्माइलिंग फोर्स है, ताकि थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। 1 घंटा हो गया। यस यस यस। मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा पानी। डीप ब्रीथ करो, वीडियो मोड में जाओ एंड कूल। क्योंकि आपके कितने लोग यहाँ, पानी में थोड़ा सा, सर 8 to 9 ही रहेगा ना कंप्लीटली, कि और भी रहेगा, आगे बढ़ेगा? 8 to 9:30 रोज। अच्छा, 8 to 9:30। हाँ 9:30 9:30। और एक कॉन्सेप्ट खाली क्लियर करूंगा 15 मिनट के अंदर में। फिर आप लोगों में मतलब कि ग्रुप में ही आप लोग को डिफरेंट ग्रुप में डाल के अभी तक क्या सीखे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज सीखे नहीं सीखे, ये सब चीज को लेके। तो आप लोग को अभी तो ये जब वाला चीज समझ में आ गया, ये अभी बहुत बड़ा गेम है। ये हम सब जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जो अभी 15 मिनट में बताऊंगा। और जिसको ये समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, वो रियली में अपना माइंड सेट चेंज कर सकता है कि अभी मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो अभी हम लोग अगर ये फॉर्मूला देखें कि इस फॉर्मूला का बेस में, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ। आपको कितने लोग को रोटी समझ में आ गया? हाथ उठा लो। ओके कितने लोग को ये समझ में आ गया कि मनी इक्वल टू वैल्यू इन टाइम समझ में आ गया? और यहां से मुझे अभी आपको चाहिए, ए हो गया आपका अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मतलब कि अभी आपको मैं जो चीज सिखाने वाला हूँ, ये सारे चीजें अभी मिडिल क्लास लोगों को पता ही नहीं है। मिडिल क्लास लोग हमेशा यही चीज में काम करके आए हैं। मनी इक्वल टू टाइम इनटू वैल्यू, ये चीजें कर दिए। तो लोग क्या करते हैं ना अभी, ये जानते हैं कि एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है ना, ये वैल्यू को ना थोड़ा बड़ा कर देगा। लेकिन रिच पर्सन ऐसे नहीं करता है। अगर आपको रिच बनना है तो रिच बनने का फॉर्मूला अलग है। कितने लोग को समझना है फॉर्मूला? हाथ उठा लो स्माइलिंग फेस के साथ। तो यहाँ पे तो आपको 3E आ गया। 3E आप समझ गए कि मुझे अगर एक्सपर्टाइज कर दूंगा, मैं अगर अच्छा बोलना स्टार्ट कर दूंगा, मैं एजुकेशन हो जाएगा, मेरा सब कुछ, तो मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा। मुझे अभी 1,000 मांग रहा हूँ, मैं अभी 5,000 मांगूंगा तो दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक लिमिट ही रहेगा। कितने लोग मानते हो? इसका एक लिमिट ही रहेगा। अब रहा बात की ये टाइम को, तो ये टाइम को क्या हम लोग बढ़ा सकते हैं? 24 घंटा सबके पास है, क्या हम टाइम को बढ़ा सकते हैं? यस, यस। मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। यस। लेकिन कोई भी मिडिल क्लास जो पर्सन होते हैं, वो अकेले अभी 10 घंटा काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है ना, वो क्या करता है और 2-3 घंटा ओवर टाइम कर लेता है। बोलता है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कमाऊंगा, मेरे बेटी को इस वाला कॉलेज में पढ़ाना है। ये मर जाएगा आदमी आगे जाके, क्योंकि बीमार हो जाएगा ज्यादा काम करके। ऐसा ही होता है। हाँ, ज्यादा काम करने से ज्यादा पैसा नहीं आता है, बीमारी हो जाता है आदमी को। और पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? लेकिन जो रिच पर्सन का फॉर्मूला है, ये क्या करता है ना, ये टाइम को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? 3-4 तरीका मैं बताऊंगा, आप लोग पर ध्यान से इसको सीखेगा।
पहला बात जो तरीका है, अगर मुझे किसी को मतलब कि बढ़ाना है टाइम को, तो फर्स्ट चीज है कि हायरिंग। क्या करना है? क्या करना है? हायरिंग। हायरिंग। अभी मान के चलो, आज मैं अगर 10 घंटा काम कर रहा हूँ, तो मुझे मान के चलो कि आ रहा है 50,000 रुपया, 10 घंटा में 50,000 आ रहा है। हाँ, लेकिन मेरा कंपनी में 50,000 आ रहा है, मतलब कि मान के चलो कि 5,000 क्लासेस ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा है, 50,000 आया मेरे को यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा ना, अब लेकिन अंबानी जी का ऐसे नहीं हो रहा है। अंबानी जी के पास 10 लाख एम्प्लॉय है, हाँ कि नहीं? जब 10 लाख एम्प्लॉय है, तो 10 लाख एम्प्लॉय जब 10 घंटा काम कर रहे, तो कितना हो गया एक दिन का? 1 करोड़ घंटा काम कर रहे। तो जो बंदा 1 करोड़ घंटा टाइम खरीदा, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी बताया था, तो वहां पे अंबानी जी ज्यादा पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो आपके पास अगर आप काम कर रहे हो अकेले, आप पीटी ले रहे हो, मान के चलो कि मैं पर्सनल ट्रेनर था, मैं अकेले पीटी ले रहा था, तो मुझे मानो को एक एक जन से 10,000 मिल रहा था। मैं 10 लोग को रेडी किया मेरे साथ, मैं बोला कि मैं तुम लोग को 5-5 हज़ार रुपया दूंगा एक पीटी का, और मैं 5,000 रखूंगा क्योंकि मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। तो मेरे पास मैंने ये लोग मेरे लिए काम किया अभी, तो मैं यहाँ पे उनसे 50,000 कमाया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइमिंग बाय कर लिया लोगों का। कितने लोग यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहला चीज हो गया आपका, आपको हायर करना है, जो कि ज्यादातर केसेस में जो नॉर्मल पर्सन क्या करते हैं ना, थोड़ा दिक्कत होता है उनको हायर कर। एक सेकंड, सॉरी। सेकेंड चीज क्या हो गया जो आप लोग के लिए अभी जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, ये चीज देखो, ये टाइम को अगर आप हायर कर सकते हो, लेकिन आप और एक चीज कर सकते हो यहाँ पे, आज के डेट में यू कैन डेवलप सिस्टम। क्या कर सकते हो? जोर से बोलिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिस्टम। यू कैन डेवलप सिस्टम। सिस्टम हो गया यहाँ पे, ऑटोमेशन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया एआई। ये जो अभी अभी ये मॉडर्न मनी मास्टरी है, जो चीजें हम बता रहे, लास्ट टाइम हम लोग ये सब चीजें नहीं बताए थे, कि अगर आपके पास सिस्टम होगा तो यू कैन मेक मनी। ओके, अभी मैं समझा दूंगा कैसे करके। सबके थोड़ा वीडियो मोड में आ जाओ, एवरीवन बी इन द वीडियो मोड। अभी आई एम इन टू फिटनेस इंडस्ट्री। मैं क्या करता था ना, जाके अगर फिटनेस ले रहा हूँ, कोई क्लास में गया, अपना स्टूडियो खोला, 10 लोग आए मेरे को ज्वाइन किए मेरा जुम्बा क्लास में। हाँ, और एक जन मुझे 2,000 दे रहा है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी करना पड़ेगा, तो महीने का मैंने कितना कम कमाया? ये तो सिंपल सा मैथ है। 2 लाख। 2,000, 10 आदमी थे ना, 20,000 होगा ना? 20,000। 10 आदमी था, बोला 10 आदमी मेरा स्टूडेंट है, बोला। अब मैं बोलूंगा कि अगर मुझे वही काम में, मैं चाहता हूं कि मुझे 2 लाख चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं ऑफलाइन क्लास नहीं लूंगा, मैं एक काम करता हूँ, ऑनलाइन क्लास लूंगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में कोई लिमिट नहीं रहा। तो अब मतलब कि यहाँ से दुबई से आ गए, मस्कट से आ गए, इंडिया से आ गए, हर जगह से आ गए, 100 लोग आ गए, मैं सेम 2,000 चार्ज किया। अभी 100 लोग आ गए, तो मैंने वहां पे 2 लाख कमाया। तो लेकिन ये जो टाइम को जो मैं मल्टीप्लाई किया, किस बेस में किया? सिस्टम। कितने लोगों को समझ में आया? ऑटोमेशन सिस्टम। आप अपना लाइफ में ये चीज को नहीं कर रहे हो, इसको लिखो, नहीं कर रहे हो, नॉट यूजिंग सिस्टम्स। मैं अगर अभी एक एक को, कितने लोग को जैसे यहाँ ज्वाइन करने से पहले व्हाट्सएप मैसेज गया था? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सब वीडियो मोड में आ जाइए जिनको भी मैसेज आया। ओके, राइट में मैं आपको आपको दिखाता हूँ कि कैसे गया था आपको, क्योंकि व्हाट आई प्रैक्टिस आई टीच ओनली दैट थिंग व्हाट वर्क्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैं एक सिस्टम डेवलप करके रखा हूँ, मेरे पास एक है सॉफ्टवेयर, मैं जिसमें 1 मिनट में गया, अगर मुझे 500 लोग को अगर मैसेज भेजना होगा, तो 500 लोग को मैसेज भेजने में मेरा दिन निकल जाएगा। तो टाइम इक्वल टू मनी। तो मैंने क्या किया, एक पैसा दे के एक सॉफ्टवेयर खरीदा। मैं चाहूंगा कि 1,000 लोग को मेरा मैसेज अभी चले जाए, तो 1,000 लोग को चला जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है आपका सिस्टम में। अगर सिस्टम अगर दिखाना है तो आई आई शुड शो यू ऑल्सो। वेरी नाइस। देखो, व्हाट आई प्रैक्टिस, क्योंकि आई बिलीव इन द थिंग्स कि आप जो चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो उसको दिखाओ। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर है,
मैंने इस सॉफ्टवेयर को यूज किया। ये व्हाट्सएप मैसेज आपको सबको अभी जो गया है यहाँ से गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं डाल दिया, सबको यहाँ पे मैसेज चला गया। मैं एक काम करता, मेरा दिन निकल जाता। कोई स्टाफ रखता, मेरे को वो बोलता है कि सर मुझे 15,000 20,000 रुपया दो, मैं आपको मैसेज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और इतना कर भी नहीं पाएगा। तो मैंने यहाँ कहाँ से फायदा लिया? मैंने यहाँ फायदा लिया सिस्टम का। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे आपको टाइम को मिनिमाइज कर रहा है सिस्टम्स? कितने लोगों को समझ में आया? तो क्या आपके पास इधर आप हायरिंग कर रहे हो लोगों को, क्या आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम है? मैं अगर अभी एनएलपी करा रहा हूँ, मैं एनएलपी में क्यों ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ? क्योंकि जानता हूँ कि मेरा एनएलपी प्रोग्राम है, मान के चलो कि 20,000 रुपीज। अगर मैं ऑफलाइन करूंगा मेरा कॉस्ट बहुत अलग आ जाएगा, लोगों के ऊपर कॉस्ट बहुत अलग आ जाएगा। लोगों को जाना आना, उस टाइम में छुट्टी मिलना नहीं मिलना नहीं करेगा। बिल्डअप ए सिस्टम, मार्केटिंग एजेंसी सब कुछ करके हर महीना 30-35 का बेच बनता है, 7 to 8 लाख का बिजनेस होता है। यस, मैं खुल के बात करता हूँ सब चीजें। क्यों? क्योंकि आई बिल्ड अप ए सिस्टम। क्या आपके पास अभी क्या सिस्टम है जहां पे आप अपना काम को बहुत फास्ट कर पा रहे हो? कितने लोग सिस्टम देखना है? पहले एलआईसी के एजेंट थे, मतलब कि सब एजेंसी था, हाँ कि नहीं? हाथ उठाओ। कितने लोग एलआईसी एजेंट को जानते हो? हाथ उठाओ। ओके। आज के डेट में आ गया पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार जैसे ऐसे सही है सर। 10 10 सिस्टम बिल्डअप करके बैठे हैं। वो बंदा एक जन के पास भी जाता नहीं है कि भैया भैया ये ले लो, ये प्लान में ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। शाहरुख खान आके उसको ऐड करेगा, सलमान खान आके बोलेगा कि मैं मर जाने से ये चीज हो जाएगा। और ये भैया बैठे बैठे पीछे में ऐसा सिस्टम बना दिया कि हजारों एलआईसी एजेंट का पूरा खाना दबा देगा अकेले। कितने लोगों को समझ में आया? उनका पूरा जॉब खत्म कर देगा। तो ये अगर आप नहीं यस समझोगे तो आप, हम लोग, जो नहीं समझेगा वो मरेगा। जो समझ गया कि भाई दुनिया अगर सिस्टम पे जा रहा है तो मुझे भी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एकदम डायनासोर बन जाऊंगा। क्लियर? दूसरा चीज यस सर। सिस्टम। आज के डेट में देखो कि जो लोग 30-35 साल पहले से ग्रोसरी शॉप खोल के बैठे थे, और उनका ऐसा मानना था कि दुनिया में तो मुझे तो कोई हिला ही नहीं पाएगा, कुछ भी हो जाए ग्रोसरी शॉप तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चलेगा नहीं। जितने लोग मान के चलो कि जैसे कि कोरोना में के टाइम में ग्रोसरी शॉप को खोलने दे दिया था, तो ग्रोसरी शॉप बोले बड़ा, मतलब कि एकदम ऐसे अपना तगड़ा होकर बोलते थे कि ग्रोसरी शॉप का कोई तोड़ नहीं है, वो तो चलेगा ही चलेगा, कहीं भी खोल दो। आज के डेट में ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो आ गया, 40 से 50% बिजनेस डाउन, अभी सर में हाथ लेके बैठ गए। कितने लोग को पता चल रहा है? जो ब्लिंकिट ला रहा है, जो जेप्टो ला रहा है, उसको कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर बस बनाया भैया, स्टोर बनाया, बैठा हुआ है, और दुनिया का कितने लोग का बिजनेस खा के बैठ गया, आपको सोच नहीं पाओगे। तो अगर अभी अगर आप इस सिस्टम वाला पार्ट को अभी से आप नहीं लोगे तो आपका भी बिजनेस खत्म हो जाएगा। थोड़ा इसको जोर से बोलिए। इफ यू आर नॉट अपडेटिंग द सिस्टम्स देन नहीं यू करेंगे, वेनिस्ड। क्योंकि सिस्टम अगर आप अडॉप्ट सिस्टम नहीं को करेंगे तो सिस्टम नहीं बिजनेस खत्म हो अडाप्ट करते हैं तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई आपको यहाँ पे खत्म कर देगा, क्योंकि कोई ना कोई सिस्टम लाएगा, कर देगा। अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ, अगर मैं सिस्टम एआई यूज नहीं करूंगा, जूम यूज नहीं करूंगा, ऑटोमेशन यूज नहीं करूंगा, मेल नहीं कर पाऊंगा, मार्केटिंग एजेंसी नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज नहीं करूंगा, ये सारी चीजें, और मैं बोलूंगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, कुछ भी मतलब नहीं है। कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। अच्छा पढ़ाने से, अच्छा नॉलेज होने से पैसा नहीं बनता है। आपको दुनिया के में जो चीज चल रहा है उसको एडेप्ट करने में, कितने लोग रेडी हो एडेप्ट करने के लिए? हाथ उठा लो। तो दो पॉइंट आपको मैं समझा दिया। पहला पॉइंट क्या समझाया? पहला पॉइंट समझाया कि अगर आपको मतलब कि बढ़ाना है तो आप हायर करो लोगों को। मैं अभी जिम का एक ट्रेनर हूँ, मैं 20 ट्रेनर बना दूंगा, और वो सबको मैं लगा दूंगा काम में। तुम इनका घर में ट्रेनिंग करो, तुम उनका घर में। 10,000 एक जन से चार्ज करूंगा, 5,000 मैं ले लूंगा। 5,000 तो आई कैन मेक मनी। पहला चीज। सेकेंड थिंग मैं बोला कि आप जब तक सिस्टम बिल्डअप कर दोगे तो आपका काम बहुत ही कम हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल से दिखा दिया, हाँ कि नहीं? कितने बड़े बड़े बिजनेस है जिनका खुद का नहीं है। जोमाटो जब आया था, अभी तो उनका कुछ कुछ स्टोर हो गया, कुछ नहीं था, खाली एक ऐप्स था, हाँ कि नहीं? ओला उबर किसी को भी उठा के दे दो, कुछ नहीं है। ओयो रूम्स के पास खुद का कुछ भी होटल नहीं था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, कुछ नहीं था। ये जो चाय वाले हैं, ये चाय वाले फ्रेंचाइजी करके करोड़ों कमा दिए, क्योंकि सिस्टम बना दिए, हाँ कि नहीं? फ्रेंचाइजी दे दिए, एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, देख लो। और आप भी, हम भी वही लाला सिस्टम में अगर काम करते रहेंगे ना, तो मान के चलो कि कोई ना कोई आपको खा के निकल जाएगा।
और आप तो छटपटाओगे, होपलेस हेल्पलेस फूल करोगे। अगर मेरे क्लासेस से किसी 1% का माइंड में भी आ जाएगा कि नहीं, आई नीड टू स्विच, आई विल बी सो हैप्पी। क्लियर। तीसरा चीज आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तीसरा और एक चीज है जो चीजें, वो है भैया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बोल दो या एफिलिएटेड मार्केटिंग, जो भी बोल दो, ये अगर आप कर पाते हो तो भी आप टाइम को बाय कर दे रहे हो। जैसे कि बहुत सारा नेटवर्किंग कंपनी है, उन लोग का नेटवर्किंग कंपनी में कैसे करते हैं। पहला बात कि बहुत सारे लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग के लोग के कुछ मतलब गलत टाइप का मतलब माइंड में रखे रहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि किडनी गुर्दा निकाल के बेच देते हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे सारे डॉक्टर खराब है, हाँ कि नहीं। इंजीनियरिंग में भी जी लोग होते हैं कि रोड बनाते हैं और खत्म कर देते हैं, खा पी के पूरा वो पुल गिर जाता है। आप ऐसे नहीं बोलो कि इंजीनियर सब खराब है। तो अगर कोई नेटवर्किंग कंपनी आके कुछ करके गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि इंडस्ट्री खराब है। लोग क्या होता है ना, गरीब को जल्दी से उंगली कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि नेटवर्किंग मिडिल क्लास लोग करते हैं तो उनको मतलब कि उंगली करना, उनके बारे में उल्टा पुल्टा मतलब रील्स बना के बोलना बहुत आसान होता है, हाँ। लेकिन जब कोई नेता करोड़ों में खा जाता है, विजय माल्या जब 7,000 करोड़ लेके भाग गया, ये सब चीज यूट्यूब में बेच ना कर दे। नीरव मोदी जब इतना पैसा उड़ा दिए, तो उनके बारे में तो आप कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन आप नेटवर्किंग क्योंकि सब नॉर्मल लोग करते तो उसके नाम में बहुत उड़ा देते, बहुत उल्टा पुल्टा करते। नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपके पास अगर पैसा है नहीं है कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप प्रॉपर कंपनी के साथ काम करते हो, अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हो और जेन्युइन चीजों को लेके काम करते हो और प्रॉपर इंटरनेट के साथ, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। क्योंकि मैं इससे 2019-20 में आई मेड इन करोड़, मैंने 2 करोड़ बनाया था। खाली नेटवर्किंग नहीं है यहाँ पे, अगर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हो। मैं मान के चलो कि अभी कोर्स करा रहा हूँ कि एनएलपी, मैं अगर बोलूंगा ठीक है, मैं अगर खुद बेचूंगा रोज रोज रोज, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैं बोलूंगा कि ए 50, अरे भाई मेरा यो खत्म हो गया। मैडम अनम्यूट। ओके, आपको मैं बोला कि मैं 20 को एफिलिएटेड मार्केटिंग रख लिया। मैं बोल दूंगा कि भाई तुम्हें मैं 10% दे रहा हूँ, तुम एक कोर्स के बारे में बात करो। और मैं रिफंड पॉलिसी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ये 20 लोग को भी इनकम आ रहा है और मेरा भी इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप 3 तरीके से अपना टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका क्या था, आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करो, लोग हायर करो और काम करो, जो कि जैसे अंबानी अदानी जिस टाइप का लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। सेकेंड तरीका हो गया कि आप एक काम करो, सिस्टम बिल्डअप करो। ऐसा जैसे कि हम लोग अभी कोचिंग का सिस्टम बिल्डअप किए, जैसे कि पॉलिसी बाजार बिल्डअप किया, छोटा छोटा एप्स बनाना, एक करना एक करो। थर्ड चीज है नेटवर्किंग एंड एफिलिएटेड मार्केटिंग। इस तरीके से आप अपना बिजनेस को, अपना पैसा को बढ़ा सकते हो। तो मैंने अभी 2 पार्ट क्लियर किया, हाँ। कैसे कैसे क्लियर किया। पहला बात तो मनी इक्वल टू टाइम इनटू वैल्यू। टाइम कैसे आप बढ़ा सकते हो, ऑटोमेशन से, आपको सिस्टम से, आपको एआई यूज करके। और क्या कर सकते हो, आप पैसा दे के लोगों को हायर कर लो, या तो आप नेटवर्किंग स्टार्ट करो, एफिलिएट मार्केटिंग दो। मेरा कोर्स है, मैं बोलूंगा ऑफर करूंगा, ओके डू वन थिंग। अगर मेरा मार्केटिंग खर्चा मान के चलो कि अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो मेरा मार्केटिंग खर्चा 30 से 40% है। मुझे अगर 10 लाख कमाना है तो मुझे 3 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं अभी बोलूंगा कि ओके एक काम करो, आप लोग 20 लोग है, ये 3 लाख मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे को आप इतना स्टूडेंट दे दो। तो इसमें क्या हुआ ना, और बाकी सब कोई करता है ही। कोई भी पर्सन, अगर कोई भी बड़ा कोच है, वो फेसबुक को पैसा देता है, इंस्टाग्राम को पैसा देता है। अगर वो ड्राइव को चेंज कर दिया, लोगों को दे देगा, एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे काम होता है, हाँ। तो वही चीजें हैं, उसको तो इनका देना ही देना है। तो ये 3 तरीका है आपको टाइम को इंक्रीज करने का, और कोई चीज नहीं है। पैसा, ऑटोमेशन, नेटवर्किंग, ये चीजें। और वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या आ गया आपका अंदर में, एजुकेशन, और क्या आ गया, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज। मैं अभी आप लोग को एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज। 12 मिनट के लिए कम से कम ना भेजूंगा कहाँ पे। कोई भी ऐसे गूंगा बहरा बन के नहीं रहना है, हंसते हुए रहना है, हाय हेलो करना है। आप अभी क्या सीखे हो 1 मिनट के अंदर में सबको बोलना है। यहाँ पे कितने लोग हैं, देर आर 40 पीपल्स। मैं 8 ग्रुप बनाऊंगा, तो 5 में सबको वीडियो में आना कंपलसरी है। अपना नाम फाम जो ही फटाफट बोल के, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, देखा कि दूसरा को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बोलना है। आप क्या सीखे उसको रिपीट कीजिए। क्या सीखे ना, सोए थे तो बोल दीजिएगा मैं सो गया था, क्या बोले आप मुझे बोल दो बोल के, इस टाइप का। तो राइट नाउ गो फॉर द ब्रेकआउट रूम एंड डिस्कस एंड नो ईच अदर्स। रूम सर ओपन, फटाफट ज्वाइन करो।
चिन्मय जी ज्वाइन कीजिए, अजीत जी ज्वाइन कीजिए फटाफट। श्यामली मैम ज्वाइन करो। बलराम जी ज्वाइन कीजिए। कंचन मैम ज्वाइन करो, कविता मैम ज्वाइन करो फटाफट। बेटा पानी पिलाना तो थोड़ा सा। विवेक ऑन करो वीडियो फटाफट। हो गया क्या? नहीं, आधा घंटा। पानी पिलाओ। बेटा तो पानी कितना बार तुम्हें बोल चुका हूँ? अरे कनक मैम आप गए कैसे नहीं? हम्म, पानी देना यार। हो गया। नहीं हो, नहीं हो। और ऐसे मत आओ ना, सब देख रहे। टाइम को आप बढ़ा करके अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं? रिकॉर्डिंग ये हमें हमें रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना। तो उसमें वही है, जैसे हम यदि हम पीपल को हायर करें तो हम अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। सेकेंड थिंग, सिस्टम बिल्ड करके, जैसे सर ने एक सॉफ्टवेयर जैसे बिल्डअप किया हुआ है, सर ने जैसे बताया, और भी अदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, हम उसके थ्रू अपना जैसे सिस्टम बनाया तो हम उस टाइम को सेव करके टाइम बचा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। और एआई आजकल जो है, एआई सिस्टम, उसके थ्रू नेटवर्किंग बहुत ही अच्छा, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू। और एफिलिएट मार्केटिंग है, अभी तो सर ने इतना ही बताया है, और भी सर आगे बताएंगे कि क्या क्या किस तरीके से हम उसको और ज्यादा अर्न कर सकते हैं, टाइम को कैसे बचा सकते हैं, टाइम के थ्रू ही हम उसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। यस। और कौन कौन है यहाँ पर? हम मेरे ख्याल से हम दो ही आए हैं अभी तो रूम में।
और मुझे अभी कोई इनवाइट नहीं किया किसी ने। OGSP सर, इसमें दिखा एक्चुअली रहा वो है। अलग अलग रूम्स बनाए हैं ना। नहीं तो हमारे रूम में सर हाँ, है। पार्टी नहीं नहीं, ये मैं जो मतलब मैं मेंबर शायद आउट हेलो हो गए। मैम, अमिता मैम, क्या बना रहे हो? अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, मैम क्या बना रहे हो? इशारों से बताइए, इशारों से। मनी 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 नहीं, इस तरीके से इशारों से बताइए। आज हमने नई रोटी सीखी है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। किचन में रोटी बताइए। सच्ची में नई रोटी है आप, मेरे लिए। अशोक सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी लोगों को। हाँ, सर अशोक सर। बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए जी आपका, या फिर क्या कहना चाहेंगे आप। आज पहली बार मैं इसमें था, तो आज रोटी के बारे में जो बताया सर, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, हाँ जी। वो जितना हम टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुझे जितना। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है मेरी? थोड़ी कम आ रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो जो रोटी का मतलब कि रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, जितना हम टाइम का इन्वेस्टमेंट। उसके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत बढ़िया सर, शानदार। हमारे एक मिस्टर राजेंद्र सर थे गोवा से, एक मैम थे शशि मैम। ओके। और बहुत बढ़िया सर, वो भी यानी कि LIC के ही निकल गए सर, राजेंद्र सर। बहुत लोग बहुत डिफरेंट है, अभी कम्युनिटी बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, चीजें हैं। बढ़िया सर। वो अपना जूम सेशन रह गया सर, कल कल अगर कल समय कल मिल कर जाए तो। लेंगे, हाँ कल कर देंगे, हाँ 100%। क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है, और मुझे पता है कि सॉल्यूशन आप ही के पास है। पक्का कल करते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कल आपका जो भी कन्वीनियंट है वो कल प्लीज आप मुझे आप करो, करें। 10 बजे 11 बजे कभी भी करो, मैं फ्री हूँ कल। ठीक है। डन डन सर, ओके सर। तो सबको कैसा रहा एक्सपीरियंस जब लोग सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। जब ब्रेकआउट रूम में लोग बहुत जाते अच्छा हैं रहा। तो बहुत खुश रहते हैं, देखता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो 3 लोग थे बोले ही नहीं। तो सर आपको बुलवाना था ना सर, हम नहीं, तो। मैंने तो उनको बुलवाया था ना, तो वो बोले, उन्होंने सर अपना मेरा भी माइक ही ऐसे ही नहीं थे, यूज वो किया। थोड़ा शाई कर रहे थे, मैंने स्टार्ट किया तो फिर सबने अच्छे से बात की। हाँ, हमने तो बहुत एंजॉय किया। जरूरी है, मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए जब तक आप अपना मेरे कम्युनिकेट नहीं मेरे में तो करते जो हो। सारा मैडम बोलती थी बस। परफेक्ट। तो सर दिस इज मेरे ए को ऑलरेडी कम्युनिटी, जिस 1.5 साल कम्युनिटी के में साथ ना। थी। ओके, राइट नाउ हम लोग आज के डेट में ना कुछ फाउंडेशन क्लियर किए, क्योंकि ये 5 दिन का प्रोग्राम है, मतलब समझ सकते हो कि वो पांचों दिन एक अलग अलग लेयर में आपको चीजें जाएगा। इट विल बी गोइंग टू मोर लाइक इंटेंस, मोर डीपर लेवल। तो मेक श्योर कि आप ये 5 दिन के लिए कहीं पे कोई प्लान ना रखें। दीज आर द प्रोग्राम जहाँ पे मेरा कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, जहाँ पे हम लोग कोई चार्ज नहीं करते। वी डोंट सेल एनीथिंग इसके बाद, कि कोई सेलिंग फेलिंग कुछ भी नहीं रहता इसके बाद। दिस इज द कम्युनिटी डिफरेंट। तो मैं चाहूंगा कि आपको 4 दिन के लिए आपके और भी कोई फ्रेंड्स है तो उनको भी इनवाइट करो, क्योंकि अभी टाइम है, लोग एजुकेट नहीं होते हैं। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि फिर बोलते हैं कि उनका सुइसाइडल सिचुएशन आता है कि कैसे करे क्या करे, लेकिन जब टाइम होता है उस टाइम में आपको लर्न कर देना जरूरी है। आप कॉन्शियसली अपने आप को स्विच करना, समझना अभी क्या करना है।
चीजें। तो आज हम लोग कवर अप क्या क्या चीजें किए, थोड़ा सा मैं अगर बोल दूं तो हम लोग कवर अप क्या है कि एक्चुअली पैसा क्यों इन्वेंट हुआ है, पैसा का एक्चुअली मतलब क्या है, वैल्यू, टाइम इन मनी का क्या कॉन्सेप्ट है बताया, टाइम इनटू वैल्यू, किस तरीके से आप अपना रोटी को काउंट कर सकते हो, आप टाइम के हिसाब से क्या कर रहे हो, ये सारे आपके लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर आपका रोटी कम है तो स्टार्ट मेकिंग माइंड कि मैं अपना रोटी को कैसे इंप्रूव करूँ। सेकेंड थिंग मैं बोला कि अगर वैल्यू बढ़ाना तो आपको 3E को कंसेप्ट समझा दिया, कि जहाँ पे आप एजुकेशन करो, आपके अंदर में एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस एप्लीकेशन, एक्सपर्टाइज तो ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद हम लोग टाइम को लेके भी इस बार बहुत ज्यादा डिटेल में बताए। टाइम को भी आप बढ़ा सकते हो, आप अपना 8 घंटा काम कर सकते हो लेकिन 10 लोग को यूज करके 80 घंटा काम हो गया। यू कैन हायर, यू कैन डेवलप सिस्टम, जैसे कि ऑटोमेशन करना, एआई करना, या तो आप नेटवर्किंग करो, आप एफिलिएटेड मार्केटिंग में करो। ये सारे चीजें करके, तो मुझे खाली एक क्वेश्चन है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, व्हाट इज द टेक अवे आपके लिए, क्या चीज नया था, क्या चीज सीखे। चैट बॉक्स में सबका 32 लोग को लिखना जरूरी है, कुछ लोग सारे लोग हैं जो 8 लोग निकल गए। आपके लिए क्या टेक अवे था और आप क्या चेंजेस लेके आओगे आज के बाद। हर 5 दिन में मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि आपके लिए क्या लर्निंग था और आप क्या करने वाले हो। रोटी था मैम, आपको रोटी तो समझ में आ गया, आप क्या करने वाले हो रोटी को समझ के। विवेक जी को डेवलपिंग सिस्टम एंड नेटवर्क, वेरी गुड। और किसको क्या करना है, सिस्टम को डेवलप करना है, यस। तो खाली बोलो मत, रियली में सब कुछ करोगे ना, क्योंकि 5 दिन के अंदर मैं देखूंगा। इंक्रीज वैल्यू, हितेंद्र जी को वैल्यू बढ़ाएंगे, या तो कोई चीज में एजुकेट करेंगे या तो उन लोग को एक्सपीरियंस डेवलप करेंगे, इसको ही करेंगे। ऑटोमेशन, ओके, ऑटोमेशन पे वर्क करना है सारी का। भारती एआई एंड नेटवर्किंग, ओके। हेलन जी नेटवर्किंग, परफेक्ट। इनका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है सर, वो तीनों को लिखो, किस तरीके से करोगे। मल्टीप्लाई करना नहीं, सिस्टम क्या है आपका, आप क्या करोगे। 3 इंक्रीज करना है, प्रभाजल एक्सपीरियंस, परफेक्ट। डेवलप नेटवर्किंग, परफेक्ट। ओके ओके, अब वार करेंगे लोगों से। ओके ओके, ऑटोमेशन नेटवर्किंग, परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच, एटलीस्ट यू गॉट समथिंग, क्या राइट है। राइट नाउ वी हैव एट राइट टाइम, टाइम वी कैन अर्न मोर। टाइम को आप खुद नहीं दे सकते हो, लोगों को ये करो। और ये चीजें जैसे कि हायरिंग करने के लिए यू नीड मनी, आपको पैसा होना चाहिए थोड़ा बहुत हायरिंग करने के लिए। ऑटोमेशन करने के लिए भी, मतलब कि आज के डेट में ऑटोमेशन बहुत सस्ता हो गया है, आपको दिमाग चाहिए बस सीखने के लिए। आप लोग एआई वगैरह लर्निंग करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, कौन सा टूल कैसे काम करता है, ये चीजें, ये सब लर्निंग करना स्टार्ट करो। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और नेटवर्किंग तो फ्री है, अगर आपके अंदर में वो क्वालिटी है, लोगों को मिलना जुलना पसंद है, तो आप मतलब नेटवर्किंग भी कर सकते हो। तो आप कोई भी चीज को सिलेक्ट करके यू कैन मेक मनी, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप लिख लिए कैसे करना है। राइट नाउ एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन है, लास्ट 3 मिनट्स है, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। एफिलेटेड मार्केटिंग का क्या मतलब है सर? एफिलिएटेड मार्केटिंग मतलब सोचो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका रेट है मान के चलो कि 20,000 रुपया, हाँ। तो आप क्या करोगे ना, आप 20 लोगों को ना बोलोगे कि आप मेरा एफिलेशन ले लो, आप मेरा प्रोडक्ट जैसे ही बेचोगे मैं आपको 25% दे दूंगा। तो 20 लोग आपको एफिलेटेड मार्केटिंग में आ गए, और वो आप उनको एक सेल्स पे 5,000 दे रहे हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब वो बेच रहे तब पैसा दे रहे हो। तो आप पहले से पैसा नहीं लगाए हो मार्केटिंग में, जब बेच रहे। तो एफिलिएट मार्केटिंग यही होता है कि आप मतलब कि नेटवर्किंग ही है, लेकिन वो डायरेक्टली मतलब कि आप करते हो, मतलब कि लेवल में नहीं कर रहे हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी आप कमा सकते हो। जैसे सेल्स में बहुत अच्छा हो सकता है। सोचो कि माई कोर्स इज दिस थिंग, अगर मैं बोलूँगा कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दूंगा, इट्स अ गुड। क्योंकि अगर मैं 25% किसी पर्सन को भी दे रहा हूँ, या 25% अगर मैं नहीं भी दूंगा तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, मुझे फेसबुक को देना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम को देना पड़ेगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग ऑल्सो गुड, ये चीजें। अगर आप भी एफिलिएटेड होके काम करते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास सेल्स का क्वालिटी है, अगर मान के चलो आप किसी का भी एफिलिएशन ले लिए, मान के चलो किसी का लाखों का प्रोग्राम है, आपको 20% भी दे रहा है, तो 5 कोर्स भी बेचे तो भी 20,000 इंटू 5, 1 लाख हो गया। प्रॉपर्टी का आप काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें तो है एफिलिएट मार्केटिंग में, कि दोनों को फायदा होता है इसमें। और कोई क्वेश्चन। डन, आई थिंक ऑल द क्वेश्चन आंसर्ड।
राइट नाउ विथ स्माइलिंग फेस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग फिर मिलते हैं यही टाइम पे, इसी समय, इसी वक्त, इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच सर आज के इस बेहतर सेशन के लिए। ओके, दिल से शुक्रिया आपका। ये आपको और थैंक यू ये सर, 4 दिन में थैंक्स अ लॉट। ये बहुत अलग लेवल में आप लेके जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आपको, क्योंकि अभी जो मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग मनी आज है ना। सर आज मुझे ना आपके साथ 1-to-1 में जाना था। मैं सोचा प्लान किया कि नहीं कल जाना है, लेकिन आज के साथ आप इतना मोटिवेट कर दिए हो ना कि आई एम सो हैप्पी। बहुत ओके, ज्यादा ये चल रहा था मेरा कुछ, लेकिन सो थैंक यू सो मच सर। फटाफट में अप्लाई करो। मैं बोलता हूँ 1 टन किसी को कुछ लगता है तो फटाफट मतलब कि कनेक्ट करो। बैठो मत, वेट मत करो। यस लोगों को सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, पता नहीं क्या देख सोचते रहते हैं। करो ना, क्या होगा, थोड़ा फेल हो गए, नहीं तो आप सक्सेस हो गए, और क्या होगा। और फेल होंगे नहीं तो कोई नहीं डर बोलेगा। नहीं है सर। मैं तो ऐसा डर कोच नहीं है नहीं किसी चीज मैं तो ऐसा का। कोच नहीं हूं तो जो बोलूंगा कि फेल नहीं हो, फेल तो होंगे। सर फेलियर इज द पार्ट, लेकिन जल्दी जल्दी यस फेल हो जाओ। लाइफ है सर, फेल और पास मत लेकर। दुनिया के कोई भी एक पर्सन उठा कर देख लो जिसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं या फेल नहीं हुआ। 23। हर इंसान होता है, हर इंसान। डन, थैंक यू राइट सो सर। मच, एग्जैक्टली। जो लोग फेल होते ऑटोमेशन हैं के वही लिए पास क्या भी होते हाँ, आज सर, सही पे। ऑटोमेशन के लिए क्या करना है? ऑटोमेशन के लिए सर इतने सारे चीजें हैं ना। मैं जैसे कि मेरा ऑटोमेशन दिखाया, हाँ। तो आपको फाउंडेशन पहले तो जी ऑटोमेशन में आप चैट जीपीटी वगैरह डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करो। कुछ भी नहीं करना है, 5-6 टूल्स को। मैं एक काम करो, आप इस क्वेश्चन को लिख के रखो कि सर ऑटोमेशन को सीखना है तो क्या क्या करना है। मैं आपको एक दिन में जी सबको एक चीज दे दूंगा। आप उसके थ्रू समझ सकते हो कि ऑटोमेशन को कैसे आप ये कर सकते हो। ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं? जो इतने बड़े बड़े जी जी कंपनी, बैंक कैसे काम करता है, आपको कैसे मैसेज आता है कि आपका अमाउंट इतना क्रेडिट हुआ, ये सब ऑटोमेटिक होता ना। पहले जी कैसे था, आप बैंक जी जाते थे, कोई बैंकर बैठा होता था, वो लिखता था कि इतना डिपॉजिट हुआ, जी इतना ये हुआ। अभी ऐसा होता है क्या? जी अभी एप्स में जाते हो, सब कुछ कर लेते नहीं हो। गूगल पे, फोन पे, क्या है, ये सारे तो जी ऑटोमेशन एआई है ना। तो अगर आप अपना लाइफ जी में इसको एडप्ट नहीं करोगे, तो और जो लोग कर रहे हैं, वो आपके 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना जोर से भागेंगे। आप वही जी पेपर पेन लेके लिखते रहोगे तो। जी अगर मैं एक कोर्स को भी ऑटोमेट कर सकता हूँ, मैं एक कोर्स को अच्छा से बना दूंगा, प्रॉपरली मार्केटिंग करके मैं एक बार के बेच दूंगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा तो मेरे को पैसा आएगा। मेरे को तो पढ़ाने का शौक है, जी तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से एंगेज होने जी का, डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। लेकिन इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जी ऐसे दुनिया में आप भी बहुत सारे कोर्स खरीदे हो जो कि वीडियो कोर्स है। 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख दिए हो। बहुत बड़ा बेवकूफ है, लेकिन दिए जी हो। जी तो तो कोई सर, इसके लिए मतलब कब ऑटोमेशन कब सिखाएंगे सर? आप उसके लिए अलग से क्लास लेंगे या कैसे करेंगे? ऑटोमेशन को मैं फाउंडेशन बता दूंगा कि कैसे होता है बोल के। और उसका ना सब जी डिफरेंट टूल्स का ना डिफरेंट लोग होते हैं। और ऑटोमेशन आपको जी नहीं सीखना है। जैसे मैंने ऑटोमेशन, मुझे क्या ऑटोमेशन चाहिए, मैं जो ऑटोमेशन बनाता है, मैं वो जो एक्सपर्ट है, मैं उसको बोलूंगा कि तू मुझे ऐसा बोल दे कैसे कैसे ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा, तो उसको सेटअप कर दे। तू कैसे बोल दे कि व्हाट्सअप सेटअप कर दे कैसे जाएगा। तू एक मेरे लिए लैंडिंग पे सेटअप कर दे, मेरा ऐड होगा। मैं क्यों करूंगा? मुझे सीखना नहीं है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा ऑटोमेशन चाहिए और कौन पर्सन उसको अच्छा से बना के दे देगा। मैं ये सब चीज क्यों सीखने जाऊं? मेरा माथा पची क्यों करना है? जिसका जो चीज वो बहुत चार्ज भी नहीं करते। व्हाट्सअप ऑटोमेशन साल भर का 10,000, ईमेल ऑटोमेशन साल भर का 5,000, 15,000, 20,000 में हो गया। आपको मैसेज डालना, ये करना, मेरे को इतना चाहिए। आगे जब मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो और थोड़ा खर्चा कर दूंगा। अगर आप पैसा बना रहे हो तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके ऑटोमेशन वालों को पैसा दो। खुद अगर मैं बोलूंगा सीखने के लिए तो मैं सीख जी नहीं पाऊंगा। लोग यही गलती करते हैं। जी लीड चाहिए तो लिंक्डइन से कैसे लीड निकालना, इंस्टाग्राम से कैसे लिंक निकालना, ये सब सीखते हैं। आपका काम है जो चीजें उसको बेचो, पैसा कमाओ, और चीजें अच्छा बेचो। आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जी एक मिनट। हाँ, बोलो मैम। सर ये डिजिटल मार्केट के नाम से जो है ये चीज बोल रहे हैं आप? मैम खाली डिजिटल मार्केटिंग ना मैम बहुत बड़ा स्ट्रीम है। मतलब बहुत बड़ा है, आप ओके, जितना क्योंकि सोचोगे ना। जो हाँ, वो बहुत बड़ा स्ट्रीम है डिजिटल मार्केटिंग बोलने से ना। नॉर्मली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में पोस्ट करना, इसको समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग। बट नहीं मैम, ई कॉमर्स भी आपका डिजिटल मार्केटिंग में आता है। सोचो कि मैंने एक चीज बना दिया, कि मैं बना दिया कि एक वास्तु का एक कोई आइटम बना दिया, हाँ।
वास्तु का कोई आइटम बना के मैंने उसको अपना ई कॉमर्स में डाल दिया, मैं उसको ऐड रन कर दिया कि प्रीति मैम का घर में ये दोस्त था, ये प्रॉब्लम था, ये ठीक हो गया, वो वहां से आया, तो ये जो सब सिस्टम बना, ये सारी चीजें आएगा ऑटोमेशन में। और ये डिजिटल मार्केटिंग एक छोटा चीज नहीं, बहुत बड़ा चीज है ऑटोमेशन। जैसे आप अभी आजकल तो घर में भी ऑटोमेशन होता है ना। अभी आप बड़े बड़े होटल जाओ या बड़े बड़े आप मतलब कि कोई हॉस्पिटल जाओ, आप जैसे वॉक करोगे, जहां जाओगे वहां का लाइट ऑन होगा, जैसे पार हो जाकर लाइट ऑफ हो जाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस किया हो? वो सब हाँ जी। ऑटोमेशन है। जी। आजकल तो लोग घर में भी करके बैठे हैं, जैसे कि घर में खोलेंगे तो लाइट ऑन होगा, एसी ऑन हो जाएगा, वो ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। तो राइट नाउ एआई ऑटोमेशन सिस्टम प्लेइंग मेजर रोल। तो आपको समझना है कि मेरे को क्या क्या चाहिए। अगर मैं इस जगह में हूं तो मेरे को लैंडिंग पेज बना दिया, मेरा एड रन हो रहा है ऑटोमेटिकली, कोई टीम कर रहा है, और मैं चाहूंगा तो उसको एआई बेस में भी मैं अपना एड रन कर सकता हूँ। वो अपना उसको अपडेट करेगा, ऑटोमेटिकली लीड आ जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लीड में कॉल भी ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर मैं वीआर कॉल सेट कर दिया तो, कि XYZ आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है आज इतना बजे का से, आप पक्का ज्वाइन कीजिए, ये भी आ जाएगा। आपको मैसेज भी चला जाएगा, सर आपको मैसेज का रिप्लाई भी आ सर जाएगा, कुछ आप इतना लोग टाइम किए। हाँ। सर कुछ लोग जैसे एजेंसी रन कर रहे हैं और उनके ऐड आ रहे हैं इस चीज के, तो क्या वो मतलब रिलायबल है, वो मतलब बंदे काम करेंगे जो हम चाहेंगे? सर रिलायबल कभी भी आप ऐसे नहीं समझ सकते हो। मेरा सबसे बड़ा मैं कम से कम 1.5-2 लाख जलाने के बाद मुझे समझ में आया कि रिलायबल कैसे फाइंड करते हैं। मैं पहले सर दिया था हमें 75,000 जरा रुपया, बता। वो पैसा खा गया, चला गया। तो वो नहीं, रिलायबल कैसे करना है, सिंपल फंडा है। मेरा भी एक तरीका है, तुम मेरे लिए भाई पहले काम कर, 15 दिन काम कर, तेरा काम पसंद आएगा तो मैं पैसा दूंगा। ठीक है। मेरा ऐड रन करना है, ठीक है, तुम ऐड रन ठीक। करेगा, ठीक है, मुझे तुम एक बार रिजल्ट दे दे, इसके बाद मैं तुम्हें पैसा दूंगा। नहीं तो मैं ठीक तुम है। छोटा सा एक अमाउंट दे दूंगा, तुम्हारा जो मेहनत का तुम पूरा कर, फिर मैं पैसा दूंगा। सिंपल फंडा है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। डन। जी सर। सर एडरन में ऐसा थोड़ा होता है, वो ओके, जो जो करता है वहां तो पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है। ऐसा नहीं मैम, ढूंढना पड़ता है। मैं अभी ऐसा कि एक बंदा को ढूंढ रहा हूँ, बोला कि 1 महीना चला के दिखा, अगर अच्छा लगेगा तो तुम्हें दूंगा पैसा। आपका दबदबा होना वो तो वो चाहिए। अपने तरफ से कर रहा है, हाँ, ऐसे वो बहुत अपने लोग तरफ से बैठे कर रहा हैं। है सर तब। सबको बिजनेस करना है यार, सबको बिजनेस करना है। ओए। तो क्यों नहीं करेगा बिजनेस? उसको करना है तो अगर उसके अंदर में सही में कैपेबिलिटी होगा तो आप उसे पैसा तो दोगे ना। हम्म। आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप टॉप प्लेयर के पास जाओगे तो बोलेगा कि पहले पैसा दो बोल के। आप ऐसे प्लेयर के पास जाओ जिनको आप लगता है कि काम तो कर सकते हैं बोल के, लेकिन उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। जरूरी तो नहीं वो लोग भी कि, तो सर तो अपना पैसा इन्वेस्ट करके ही करेंगे ना सर। अरे मैम आपको ऐड कॉस्ट तो देना पड़ेगा, उनका जो मेहनत है आप उसको बाद हाँ में दो। वही। हाँ, ऐड कॉस्ट आपको कोई भी नहीं देगा। वही बात बोल रही हूँ सर कि कॉस्ट बिना पैसे का नहीं 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 कौन कर देगा रे भैया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो आपका उसका जो सर्विस पार्ट है वो आपको कर सकता है, अगर वो बंदा कॉन्फिडेंट होगा तो कर सकता है कि हाँ आप करो बोल के। डन। थैंक यू सो मच, सी यू थैंक यू टुमारो सर। सेम टाइम, सेम चैनल पे। थैंक यू सर।